50 participants right now. So, good evening, Okay. everybody. Hello and welcome. This is Dr. Rashi, and because of certain situations, certain technical reasons, as well as the mock drill going on nationwide, we have delayed this webinar. It just got delayed. So, let us begin with Vishal sir's webinar. This is the third episode of our collaboration with HHF Mentors. And in this third episode, we are glad to welcome Dr. Vishal Patil, and sir, please carry on from here. Just before sir begins, I'll tell you, we'll take all the questions in the end, exactly as we do in all our episodes. And you have this Q&A box at the bottom of your screens. You will be typing all your questions in this box, and at the end, we'll take up your questions one by one. So, sir, we can please begin. We're already too late. ठीक है ना, होता है थोड़ा बहुत। हाँ। Sir, unforeseen circumstances. नहीं 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 नहीं, होता है। क्या है, सब तरफ थोड़ा बारिश का, बेमौसम बारिश का ही ये माहौल है ना। आपकी तरफ है उधर? हमारे इधर है नोएडा, इट्स ऑल अच्छा, रेनिंग नोएडा में। एंड ओके ओके। बहुत हेवी ट्रैफिक प्रोबेबली ड्यू टू दैट दिस mock drill and things, I don't know. So बहुत heavy traffic, that is why everything got delayed, because we reach home from office and then we do the webinars, and everybody got delayed in reaching home. So दैट्स that's why I डेडिकेशन, had दैट to पैशन, call you. पैशन अबाउट होम्योपैथी, दैट डेडिकेशन। वेरी नाइस, True वेरी sir, गुड, true. वेरी गुड। Absolutely. सो गुड मॉर्निंग होमपैथ्स। बस थोड़ा आधा घंटा लेट हुआ है। मुझे तो कोई गुस्सा नहीं आया, लेकिन अपने पेशेंट को गुस्सा जरूर आता है इसकी वजह से। क्या शुरुआत हुई है, एकदम परफेक्ट। वो तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना हिस्ट्री के साथ में, वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि इसको गुस्सा किस किस चीजों की वजह से आता है। ओके। सो गुड मॉर्निंग। अभी क्या है ना, कैसा है, हम एचएचएफ में हम सब वीडियो केसेस अभी शेयर करते हैं, करेक्ट है। तो वीडियो केसेस Yes sir. यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे अपने को अलाउ नहीं है, करेक्ट। तो मैं हाँ. ओरली आपको नरेशन करता हूँ केसेस के। एक वन बाय वन अपन तीन केसेस देखेंगे, एक वन बाय वन लिंक लगाएंगे, बराबर। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन फाइनली अपन उसको समअप कर लेंगे एंडिंग में अच्छे से, कोई टेंशन नहीं। ओके, आप तक रेमेडी पहुंच जाएंगी, 100% पहुंचेंगी, डोंट वरी। सो गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मतलब Sir, सारंग just सर ने, before you begin, sir, there are some queries that the screen is visible, but no voice is heard. So just in case you're unable to hear the voice, probably there is some issue in your network, because sir is audible. मैं ऑडिबल हूं ना, मेरी तरफ हाँ से कोई बिल्कुल क्लियर है। सर, सर इज ऑडिबल एंड द वॉइस इज क्लियर. सो आपके एंड पे शायद आपके नेटवर्क में या इंटरनेट में यू लॉग आउट एंड देन री एंटर द रूम, यू विल बी एबल टू हियर सर. सर प्लीज बिगिन. ओके। गुड मॉर्निंग का मतलब सारंग सर ने बताया परसों के दिन, है ना। मॉर्निंग, मॉर्निंग मतलब क्या, रिफ्रेशमेंट। तो अभी 8:30 बजे है रात के, लेकिन अपनी मॉर्निंग हो रही है सेशन की। सो गुड मॉर्निंग। ग्रेटिट्यूड टू माय मास्टर, आवर मास्टर डॉक्टर मिलिंद राव सर। इन्होंने हाथ पकड़ के चलना सिखाया, लड़ना सिखाया, दौड़ना सिखाया। वरना इनके अलावा, इनके सिवा मैं आज यहाँ पे नहीं होता, और पूरा एचएचएफ यहाँ पे नहीं होता। सो लव यू मास्टर, लव यू। अभी मैं क्या कर रहा हूँ ना, तीन केसेस आपको बता रहा हूँ एक साथ में। सो थोड़ा टाइम बचेगा अपना, तो उसका कुछ कॉमन एस्पेक्ट है ये रेमेडी का, जो हर केस में दिखाई देगा आपको। वो क्या है, मैं बोलता हूँ आपको, एक मिनट। सो कॉमन एस्पेक्ट क्या है ना, रेमेडी का मैं पहले बोल देता हूँ मोटा मोटा, अपने पास टाइमिंग है। थोड़ा लेट शुरू हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, खाना थोड़ा बाद में खा लेंगे 10 बजे के बाद।
वंस ही गेट क्योर्ड बाय अ डॉक्टर ही हार्डली एवर लीव्स। एक बार आपने उसको अगर ठीक कर दिया तो वो आपको छोड़ेगा नहीं, है ना। ही कैनॉट चेंज हिज डॉक्टर रैंडमली और इमीडिएटली। वो फटाक से डॉक्टर चेंज नहीं करता, एकदम इजीली नहीं चेंज करता। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। हेलो। और टीचिंग नहीं बोल लो इसको, मैं आपको जस्ट एक मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ जो ओपीडी में हुआ है मेरे साथ। बट ही डजंट गेट क्यूअर्ड इफ बट इफ ही डजंट गेट क्यूअर्ड ही thoroughly inquires अबाउट द नेक्स्ट फिजिशियन। मतलब क्या है, अगर वो मेरे से ठीक नहीं हो रहा है, गलती से अगर मेरे से ठीक नहीं हो रहा है, तो मैं जहां पे रेफर करूंगा वहां पे वो डॉक्टर की पूरी कुंडली निकाल लेंगे, है ना। If the doctor doesn't turn out to be as expected, he becomes extremely irritable। जैसे मैंने बोला है उसको, ये डॉक्टर साहब ये टाइमिंग पे रहेंगे, ऐसा ऐसा आपसे आपके साथ बात करेंगे, क्योंकि वो मेरे से इंक्वायरी कर लेता है। अगर मेरे हिसाब से वो मैंने जो शब्द बोले वो हिसाब से डॉक्टर नहीं रहे तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है यार। हाँ, कितना, अभी आप समझ रहे होंगे कितना बारकाई से वो देख रहा है सब चीजें, सूक्ष्म तरीके से देख रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल, अभी एग्जाम्पल क्या है, एक बार मैंने क्या किया था, उसकी बेटी के सर्जरी के लिए एक अमाउंट फिक्स किया था डॉक्टर से, है ना। 30,000 में मैंने ऑपरेशन फिक्स किया था, पैकेज में फिक्स किया था। लेकिन गलती से क्या हो गया, डॉक्टर ने ब्लड रिपोर्ट बाद में निकाली, तो वो 2,000 रुपये ज्यादा लग गए उसको। पैसों का कुछ नहीं, लेकिन जो 30,000 में फाइनल हुआ था ना, वो क्यों नहीं लिया डॉक्टर ने, 2,000 किस चीज के लिए। तो इससे वो बहुत अपसेट हो गया था और फ्रस्ट्रेशन आ गया था चेहरे पे बहुत सारा। हिज लॉजिक इज व्हाट एवर वॉज सेड शुड बी फॉलो एग्जैक्टली। जैसे बोला गया है ना वैसे सामने वाले ने फॉलो करना चाहिए ना। आप रूल क्यों तोड़ रहे हो, जो बना है वो बना है। ही कीप्स अ वेरी क्लोज वॉच ऑन अ डॉक्टर। ये आगे भी मैं बोलूंगा। ही रिमेन्स वेरी फियरफुल। डर भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा डर है। अभी समझ लो कैसा है, कभी कभी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, अगर गलती से कंटेंट सेम रहा और कंपनी चेंज हो गई, तो ये पहले डॉक्टर से इंश्योर कर लेगा कि भाई वही दवाई है ना, मैं लू ना, सही है ना, ऐसा करेगा। कंपनी चेंज होती है ना कभी कभार। इफ बाय चांस वो अगर कहाँ पे बाहर गाँव रहा, बराबर, और वो बीमार हो गया वहां पे, तो वो लोकल डॉक्टर के पास जाएगा, लेकिन उससे पहले अपने डॉक्टर से वो बात करवा लेगा कि ये ऐसा ऐसा मुझे तकलीफ होता है, ऐसा ऐसा ट्रीटमेंट दे रहे हैं, और बिफोर मैं जो डॉक्टर को दिखा रहा हूँ वो डॉक्टर मुझे ऐसा ऐसा ट्रीटमेंट देते हैं, मुझे मेडिसिन ऐसी ऐसी लगती है। हेलो। ये कौन करता है भैया, बेलेडोना करेगा, जहाँ देखे वहां ले लेंगे। स्ट्रेमोनियम करेगा, नहीं यार, जहाँ जो नजदीक वाला है उसको फटाक से पकड़ लेंगे स्ट्रेमोनियम, है ना, उसको क्लीन कर लेंगे। ये बहुत संभाल संभाल के चल रहा है, एक एक पैर ऐसा संभाल के संभाल के संभाल के आगे चलता है। और ये सब चीजों में से मुझे एक चीज ऐसी लगी, सो द की ट्रीट्स आर, वो डरा हुआ बंदा है ना, डर है इसकी वजह से सब आंखें खुली है उसकी सब जगह पे, डाउट भी है, सस्पिशियस भी है। डाउटफुल लगा आपको, सस्पिशियस भी है। when we observe the traits we are drawn towards hyosamus, है ना। हायोसैमस भी वैसा ही है, फियर है, डाउट है, सस्पिशियस है ना। ये दिमाग में पिक्चर आता है, और ये तीनों रेमेडी को मैंने शुरू में हायोसैमस दिया है, तीनों केसेस को शुरू में मैंने हायोसैमस दिया है। बराबर है ना, रूब्रिक गलत क्या है यार, फियर ऑफ बीइंग इंजर्ड, यार तकलीफ ना हो उसके पहले जो डर रहता है, नहीं नहीं बाबा वो गोली से मुझे तकलीफ होती है, वो गोली मुझे नहीं चलेंगी, मैं लेता ही नहीं दवाई, बाहर गाँव में दिखाता ही नहीं, मैं अपना अपना डॉक्टर सही है। क्यों? क्योंकि बाहर का डॉक्टर कब धोखा दे देगा क्या पता, अपना डॉक्टर सही है। फियर ऑफ बीइंग बिट्रेड, अपना एक जो हमेशा मैं जाता हूँ वही डॉक्टर सही है, सस्पिशियस या डाउटफुल है। तो ये
हर केस में ये इनिशियल लेवल पे दिखेगा कि ऐसा ऐसा चल रहा है। मैं अभी ये रिपीट नहीं करने वाला, डायरेक्ट केस पे आऊंगा। और उसका प्रॉब्लम क्या है ना। हेलो, यहाँ तक सही है। अभी केस फर्स्ट। एक बंदा है, शादीशुदा बंदा है। उसकी उम्र लगभग 35 है। उसकी बीवी है, उसकी बच्ची है। अ, उसकी कंप्लेंट है फिचुला ऑपरेशन हुआ है बट रिकरिंग चल रहा है, माउथ अल्सर है। ये तो सब सही है, लेकिन साथ में ये डिप्रेस भी है, जो कि अपने को समझ में आता है कि ये डिप्रेशन में है। वो तो कंप्लेंट्स बोल रहा है अपनी। अरे रिकरेंटली हर एक कंप्लेंट चालू है, लगभग 4-5 साल हो गए उसको, कुछ ना कुछ चालू है। फैमिली स्टेटस क्या है उसका? घर में एक बीवी, बच्चा, और एक साथ रहते थे। लेकिन कुछ साल पहले वो अपने फैमिली से अलग हुआ है। पापा और उसकी ज्यादा जमती नहीं थी। उसने बोला, पापा ने बोला यार अपनी नहीं जमती ना, तू साइड में रह ले, है ना। तो सेपरेट रहने के लिए चला गया। अभी मैंने उससे पूछा, ये तो मेरे को पिक्चर पहले से पता था। मैंने उससे वही फियरफुल वगैरह वो स्टेज सब आई उसमें। हाय सैमस दे दे के मैं थक गया वहां पे। पार्शियली रिलीफ जा रहा था, वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हो रहा था। 10% ठीक है, 20% ठीक है, ऐसा बोल नहीं रहा था यार। 80%, 90% अभी एकदम फ्रेश हूँ, माइंड एकदम अच्छा है, ऐसा नहीं बोल रहा था। क्या। थोड़ा केस में आगे नैरेट करता हूँ। नेचर वाइज ये जो बंदा है ना, ये बहुत शांत बंदा है। इसको शांति पसंद है। इसको ऐसे छिछुगिरी छिछोरीगिरी पसंद नहीं है। जब भी कोई ऐसे छिछोरी बात, गॉसिपिंग वगैरह निकलती है ना, या वहां से उठ के चला जाता है। यार क्या बोल रहे हैं यार ये। यार लाइफ में आए हो, कुछ अच्छा करो, कुछ बढ़िया करो, जिससे आउटपुट अच्छा हो। कुछ कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट रखो। और अच्छा करने का इसका बहुत दिल करता है। हेलो, आप समझ पा रहे हो? अच्छा करने का इसका बहुत दिल करता है। उससे उसको सुकून आता है। यार क्या फालतूगिरी यार, किन लोगों में बिठा दिया मुझे। ये लोग कुछ काम के नहीं। धीरे धीरे बात करते करते वैसे ही आगे बढ़ी। शादी में मैंने खाना खाया था, उसके बाद ये अल्सर हो गए मुझे। मैंने बोला सही है। मेरे को रूब्रिक मिल गया, डेल्यूजन इंजुरी इज बीइंग इंजोर्ड, जो कि चल रहा है आज तक, है ना। बीइंग है, इन प्रोसेस है। फिर क्या होगा आगे? ये सब थोड़ी थोड़ी नॉर्मल चीजें हो गई। मैं बोला यार क्या डिस्टर्ब है यार, तो समझ में नहीं आ रहा मुझे किस बात से तू डिस्टर्ब है। रहता है, बोले सर कुछ थोड़ी पारिवारिक घटनाएं होती है, उस हिसाब से मैं थोड़ा डिस्टर्ब हूँ, डिस्टर्ब था हो। मैंने बोला क्या हुआ यार तेरे साथ, बोल तो सही मुझे। नहीं बोले, जब पापा और मेरी बन नहीं रही थी अच्छे तरीके से, दोनों की बन नहीं रही थी, झगड़े हो रहे थे। मराठी में उसको बोलते तात्विक वाद, मतलब उसूलों से थोड़े हमारे झगड़े हो रहे थे। तब हमने डिसीजन लिया है यार, घर की ये कटकट से अच्छा है मैं थोड़ा साइड में रहता हूँ। पापा ने भी बोला तू साइड में रह ले, छोटा भाई है, मैं उसके साथ रह लूंगा। तो ये थोड़ी चीजें चल रही थी। और तब रहने के लिए मकान नहीं था। पापा ने क्या बोला, बेटा अभी तू क्या कर, तू मकान बना ले, 2 रूम का 3 रूम का है जो भी कुछ रहेगा, तू बना ले। उसके बाद मैं तुझे पैसे दे दूंगा, पेमेंट दे दूंगा, 4-6 महीने साल भर रुक, मैं दे दूंगा तुझे। ठीक है। इसने क्या किया, अभी पापा देने ही वाले हैं अपने, बराबर, तो अपन मकान बना लेते। इसके पास पैसे नहीं थे। इसने क्या किया, थोड़ा बाहर से कर्जा उठाया। बीबी के गहने थे, वो गहने अ, बेच दिए।
उसमें से जो पेमेंट आया, वो पेमेंट में से उसने मकान बनाया। लेकिन मकान कुछ पूरी तरीके से बन नहीं पाया। क्या है, वो खर्चा लगते ही रहता है, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। तो टाइम आया, 4-6 महीने, साल भर निकल गए मकान बनाते बनाते, धीरे 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 धीरे। पापा वो पैसे लग रहे थे, बोले मकान बनाने के लिए आप देने वाले थे, आप कब दे रहे हो? पापा ने बोल दिया, अरे ऐसी थोड़ी बात हुई थी अपनी। हाँ, ये बात ही नहीं हुई थी अपनी। मैं पैसे कब देने वाला था? तू तेरे हिसाब से तू करने वाला था यार, उम्र 35 है तेरी, तू तेरे हिसाब से कर ले। क्या हो गया? एकदम से दिल जैसे बैठ गया ना। बैठा आपका दिल? समझ लो, आप उसकी जगह पे आप जाके सोचो, क्या होगा आपके साथ। मेरे पापा ने ही झूठ बोल दिया, तो मैं किससे उम्मीद करूं सच बोलने की? करेक्ट है। मेरा तो विश्वास ही उठ गया। पापा ने ऐसे बोल दिया। तब से वो डिप्रेस था। तब से उसका कुछ ना कुछ बीमारियां उसको चालू हो गई। तब से क्या हुआ, बहुत अच्छा बंदा यार, तब से क्या हुआ ना, थोड़ा थोड़ा इरिटेशन ऐसे बढ़ते 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 बढ़ते, ये बहुत गर्म हो गया उसका। क्या हो गया? बहुत गर्म हो गया। बहुत गुस्सा है। बहुत गुस्सा निकल रहा है। चिड़चिड़ा हो गया, मिसेस कंप्लेंट कर रही है, डॉक्टर साहब ये बहुत चिड़चिड़ करते हैं। पहले ऐसे नहीं थे, पहले बहुत अच्छे थे, बहुत प्यारे थे, समझ लेते थे, सब कुछ अच्छे से हैंडल करते। अभी क्या हो गया है, ये इनसे बात करना मतलब बहुत सोच समझ के बात करना पड़ता है। एक शब्द भी इनके पास ऐसा फालतू निकल जाए ना, तो ये बहुत चिड़चिड़ करते हैं। पेशेंट बोल रहा है, डॉक्टर साहब मुझे गलत सहन नहीं होता। किसी के साथ भी गलत हुआ और मेरे साथ भी गलत हुआ तो मुझे सहन नहीं होता। तो एक युद्ध चालू है मेरे दिमाग में, बहुत ही बड़ा चालू है, मेरे खुद खुद से ही चालू है। क्या हो रहा है डॉक्टर साहब मुझे? किसी की चालाकी मुझे सहन नहीं होती डॉक्टर। झूठ सहन नहीं होता डॉक्टर साहब। तो फियरफुल, सस्पिशियस, डाउटफुल, ये जो यहाँ पे इंजरी हुई है वो, और ऐसा एक ट्रैक ट्रैक बना है ना? आप समझ में आ गया आपकी? दूसरी केस देख। दूसरी केस भी बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। एक लगभग 50 से उम्र रहेगी बंदे की। उसका बिजनेस जो है, बिजनेसमैन है ऑक्यूपेशन वाइज। कंप्लेंट है रिनल स्टोन की, एब्डोमिनल पेन, रिनल स्टोन वही। यार ये मेरे से सही नहीं हुआ। आए, मैं जो शेयर कर रहा हूँ वो सच सच शेयर कर रहा हूँ आपसे, ये इनिशियली मेरे से सही नहीं हुआ। तो इसका, और ये मेरे को छोड़ भी नहीं रहा था, क्योंकि मैं उसको एकदम अच्छे से हैंडल कर रहा था, एकदम अच्छे से लिसन कर रहा था, उसके हिसाब से मैं उसको आंसर दे रहा था। वो मैं लास्ट में बताऊंगा कि मैंने क्या ऑब्जर्व किया उसमें, उस हिसाब से मैं उससे बिहेव कर रहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आपको ऐसा नहीं है बेलाडोना जैसा, जा रहे कुछ परहेज वगैरह कुछ नहीं, जा आराम से जा, अब बिंदास खा। एसिडिटी हुई ना, कल से मसाला खाना चालू कर दे, कुछ नहीं होगा, गरम खाना चालू कर दे, कुछ नहीं होगा। ये बेलाडोना को अच्छा लगता है, तब आपको बेलाडोना छोड़ेगा नहीं। आप समझ पा रहे हो? बेलेडोना कब छोड़ेगा? अगर वो आपके पास आया है और आप उसको बोलेंगे, ये परहेज है, वो परहेज है, ये परहेज है, वो परहेज है, 10 चीजें आपने उसके ऊपर एसिडिटी के लिए परहेज डाल दिया, बेलेडोना आपके पास बाद में नहीं आएगा। हेलो? क्यों? क्योंकि उसके पीछे रीजन है। उसके पीछे एक रूब्रिक है बेलेडोना का, इल्यूजन, फिजिशियन इज अ पुलिसमैन। फिजिशियन क्या लगता है उसको? पुलिसमैन लगता है। और रूल्स एंड रेगुलेशन में रहना
पुलिस का काम है ना रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना, ये बेलेनोवा को फॉलो नहीं करना। वो क्या चाहता है, फ्रीडम चाहता है। लाइट बंदा है, फ्लूलेस बंदा है, फ्रीडम चाहता है। तो ये बंदा क्या था, मुझे छोड़ नहीं रहा था। मैंने बोला जा ऑपरेट करवा ले, बाद में देखते हैं। ऑपरेशन वैसे भी जो स्टोन निकल, प्रोसेस तो नहीं बंद कर पाएंगी ना। प्रोसेस तो हमें ही बंद करना है ना, एलोपैथी में, होम्योपैथी में हम प्रोसेस नहीं बंद कर सकते। दूसरी दवाई प्रोसेस नहीं बंद कर सकती। तो उसका मेन रूट जो कॉज है, वो अपने को ही बंद करना है ना। ऑपरेशन वगैरह करके आया, फिर से वही कंप्लेन चालू। फैमिली में कौन था उसके, मिसेस थी और एक लड़का, जो कि 18-19 साल का लड़का था। एजुकेशन चालू था, बस खत्म होने वाला था, ट्वेल्थ ट्वेल्थ लगभग खत्म हो चुकी थी। क्या था यार, ये बंदा बहुत लवेबल था। अच्छा इंसान। हम्म, इसको बहुत सुकून आता है अगर ये किसी के काम में आए। ये कुछ कंस्ट्रक्टिव चीजें करे, कुछ अच्छी चीजें करे। जहां पे भी झगड़ा होता है ना, मैं मेरे एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूँ, जहां जहां पे मैंने इसको देखा है, तो ये चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करता है, शांति बनाए रखने की कोशिश करता है। यार शांत हो जाओ यार, समझ लो, एक दूसरे को समझ लो, कुछ दिनों के बाद चीजें अपने आप सॉल्व हो जाए। ये ब्रेक करने की कोशिश नहीं करता, बराबर है। ये हमेशा जोड़ने की कोशिश करता है। अच्छा है, उसमें से कुछ आउटपुट अच्छा निकले, इसकी उसकी हमेशा कोशिश रहती है। इसमें क्या हुआ, अब ये बंदा है, पहला बिजनेस डाला। यार इसके नेचर की वजह से पहला बिजनेस रिकवरी नहीं कर पाया वो, क्योंकि इसका नेचर लवेबल था, किसी को मदद करना इसको अच्छा लगता था। उस हिसाब से मदद कर देता था, और लोग क्या करते थे, एकदम प्यार से बात करके, यार आज जरूरत है थोड़ी, मैं बाद में पैसे दे दूंगा तुम्हें। और वो धीरे 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 करते क्या हुआ, वो रिकवरी नहीं हो रही थी उसकी, पैसों की जी थी, जो थी वो रिकवरी नहीं हो रही। जब ये लोगों के पास मांगने के लिए गया, लोगों ने एन नंबर ऑफ रीजन निकाल दिए। इससे क्या हुआ, इसका थोड़ा टेम्पर धीरे 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 बढ़ रहा। उसने गुस्से में पहला बिजनेस क्लोज कर दी। कुछ दिनों के बाद दूसरा बिजनेस लेके आया। अभी समझ रहे हो, हाँ, ये क्या होता है तो ये आपको बात समझना है कि बिजनेस के लिए जो क्वालिटीज रहती है, वो इसमें जो बिजनेस के लिए जो निगेटिव क्वालिटीज रहती है, पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव क्वालिटी है इसमें लेकिन नहीं चल रहा। जो निगेटिव क्वालिटीज रहती है, चालाकी करना, थोड़ा फ्रॉड करना, थोड़ा झूठ बोल लेना, थोड़ा अपना प्यार से बात करके अपने पैसे निकाल लेना, वो क्वालिटीज थोड़ी लैकिंग। ये बंदा कैसा है यार, मैं तेरे को, मैंने मदद किया ना, अभी मेरा टाइम आ गया, तू दे दे मुझे, बात खत्म कर ले। सीधा साधा बंदा है। दूसरा बिजनेस डाला। दूसरा बिजनेस भी क्या हुआ, यही है, बस यही चीज है। अभी क्या हो गया, उसका गुस्सा, चिड़चिड़ घर में सब बढ़ गया। अभी जो बंदा एकदम प्यार वाला बंदा था, उसकी कंपनी सब लोग एंजॉय करते थे, अभी उसकी कंपनी कोई एंजॉय नहीं कर रहा, उससे डरने लगे थे, है ना। बात करने से भी डरने, पहले केस में भी था, बीवी डरने लगी थी, दूसरे केस में भी था, बीवी डरने लगी, बच्चा डरने लगा, या कोई उसके फ्रेंड सर्कल वगैरह वो तो भी डरने लगे। अभी बिजनेस तो, घर तो चलाना है, कुछ ना कुछ तो बिजनेस डालना पड़ेगा। फिर इसने थोड़ा शांति से सोचा, यार मैं अगर बिजनेस डालूंगा तो फेल होने वाला है, क्योंकि पहले जो बंदा प्यार से मेरे से लेके गया, अभी वो बंदा मेरे गुस्से के मारे मेरे पास नहीं आएगा, फिर अपना बिजनेस कैसे क्या चलेगा, है ना। वो डरेंगे लोग मेरे से, मैं उधारी मांगूंगा उनसे, या वो चीजें फिर से रिपीट होंगी, तो ये मैं करना नहीं चाहता। अभी उसने क्या किया, एक अच्छा मूव लिया। चलो यार, मैं, मेरा दुकान है, तो मैं किसी को पार्टनरशिप ले लेता हूँ, उसको बिठा देता हूँ,
वो चलाएगा बिजनेस, मैं साइड में बैठूंगा, या तो कुछ अलग घर पे रहूंगा, ऐसा कुछ तो करूंगा, बिजनेस रनअप कर लूंगा। उस हिसाब से उसने तीसरा बिजनेस डाला, पार्टनर को रखा। पार्टनर ने अच्छा खासा मेहनत किया, बिजनेस ग्रो होने लगा। अच्छा मतलब सेटल होने लगा, उसको लगा कि यार चल रहा है, सही चल रहा है अपना बिजनेस। धीरे धीरे क्या हुआ, जब दुकान का शॉप का ये देखते हैं ना, कितना आया कितना गया, तो थोड़ा एक दो जगह पे इसको थोड़ा डाउट आया, यार ये क्या हो रहा है। और एक बंदा है ना, तुरंत सतर्क हो जाता है, हाँ? ये ऐसा सोया नहीं रहता, ये तुरंत सतर्क हो जाता है कि क्या हो रहा है, कि उसको पहले एक्सपीरियंस ने उसको जगा के रखा है। तुरंत सतर्क हो गया। फिर धीरे धीरे क्या किया, क्यों ना यार इसके भरोसे मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मेरा शॉप है खुद का, मैंने पार्टनर लिया, वो 50% खा रहा है, मैं 50% खा रहा हूँ, क्यों 50% दूं उसको। और और डाउट है, और सस्पिशियसनेस है, उससे अच्छा क्या है, मैं क्या करता हूँ, बच्चे का एजुकेशन ऐसे हुआ है, 12th हुआ है, जाने दो ना, इसको कहाँ पढ़ाई लिखाई करना है, इसको बिजनेस में ही डाल देता हूँ, उसके पास बिजनेस दे देता हूँ। फिर तो कोई झंझट ही नहीं रहेगी, है ना। बच्चे के पास आ गया तो बच्चा संभालेगा, मैं उसको गाइड करूंगा। तो ऐसा करके उसने बच्चे को बिठा दिया। अभी बच्चा 18-19 साल का है, उसको पैसे दिख गए ये उम्र में। अभी उसको ये पैसे नहीं दिखे कि 100 रुपए की अगर चीज बेचेंगे तो उसमें से 10-20 रुपए अपना फायदा है, बराबर है। ये उसको नहीं नजर आएगा, ये एक्सपीरियंस सिखाएगा, लेकिन शुरू शुरू में उसको 100 के 100 रुपए अपने, ऐसा लगा, है ना। तो बच्चे ने भी शुरू शुरू में बहुत बढ़िया 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 अच्छा अच्छा बताया पापा को, नहीं अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है। तो ये थोड़ा थोड़ा बिंदास हो गया, चलो यार ये खुश था, मेरा बच्चा अभी इस बिजनेस संभाल रहा है, बहुत बढ़िया था, लग रहा था इसे। अभी क्या हो गया ना, एक दिन उसके बेटी की शादी आई, 4-6 महीने के बाद बेटी की शादी आई। हाँ चलो, अभी शादी है, बैंक बैंक में गया, बैंक अकाउंट में थोड़े बहुत पैसे है, वो निकाल के, या बिजनेस में से थोड़े बहुत पैसे सीसी वगैरह निकालते, करंट अकाउंट बोलते हैं ना उसको, सीसी वगैरह निकाल के अपन बेटी की शादी तय कर देंगे। तय तो वही है, शादी कर देंगे महीने भर के बाद। प्रॉब्लम यहाँ पे आया, क्या हो, अभी एटीएम कार्ड बोलो, बैंक के पासबुक बोलो, चेक्स बोलो, ये तो सब शॉप पे रहते थे, घर पे तो नहीं रहता था, क्योंकि शॉप पे उनकी जरूरत लगती थी। जब उसने सब लिया, बच्चे को बोल रहा था वो शुरू शुरू में, जा रहे बैंक में से पैसे लेके आ, अपने को 1 महीने के बाद लगने वाले हैं, थोड़े थोड़े दे देंगे, जा एटीएम में से पैसे ले ले, ये करंट अकाउंट में से इतने पैसे ले ले। ऐसा थोड़ा उसका मैनेजमेंट वो कर रहा था, बच्चे को बोल रहा था। बच्चा बोल रहा था नहीं, आज आज कुछ गया नहीं मैं डैडी, आज मेरा नहीं जाना होगा, शॉप पे गर्दी था, शॉप पे बहुत भीड़ थी, इसकी वजह से नहीं जमा, आज बारिश थी, इसकी वजह से नहीं जमा। बच्चा क्या कर रहा था, 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, बच्चा वो चीजों को टाल रहा था। यार आप परेशान, यार मैंने इसको तो बोला है जाके लेके, ये क्यों नहीं ला रहा। एक दिन ये शॉप पे गया, सब पासबुक वगैरह चेकबुक वगैरह सब लिए, एटीएम कार्ड वगैरह गए, या 15 दिन रह गए शादी को, 15-20 दिन। बैंक में गया, चेक लिखा, 4 लाख का चेक लिखा, ये निकाल के दो, चेक बाउंस हो गए। बोले आपके अकाउंट में तो 20 ही हजार है। तो ये परेशान हो गया, यार ये ऐसा क्यों हो गया। शॉप में गया, वो बच्चे के पास गया, यार तेरे सिवा और मेरे सिवा ये किसको पता नहीं है, फोन लेके गया। और बच्चा थोड़ा एस्केप मार रहा था,
इवेसिवली आंसर दे रहा था, नहीं वो ऐसा हो गया वैसा हो गया। फिर बच्चे ने मान लिया, नहीं मेरी गलती हो गई, मैंने खर्चे कर लिए, यहाँ पे उड़ा दिए वहां पे उड़ा दिए। ऐसे बच्चे ने कन्फेस कर लिया उसको। ये तो भैया शॉक हो गया। चला अब तक तो बाहर के लोगों से मैं परेशान था, अब तो मेरा अपना खून उसने मुझे परेशानी में डाल दिया। हेलो, आप समझ पा रहे हो? ये हो गई केस 2 के बाद क्या हो ना, उसका गुस्सा कंट्रोल में नहीं था बिल्कुल, और स्टोन के ऊपर स्टोन, स्टोन के ऊपर स्टोन बन रहे थे। स्टोन का साइकोडायनामिक सर क्या है? एक मिनट मैं वापस से इंटरप्ट करूंगी। देर आर पीपल अगेन जो बोल रहे हैं कि ऑडियो नहीं आ रहा है, तो वो आपके साइड से नेट का प्रॉब्लम है। प्लीज चेक योर इंटरनेट और यू कैन लॉग आउट एंड री लॉग इन। तो आपको आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा, बिकॉज सर इज वेरी क्लियरली ऑडिबल। मैं तो ऑडिबल हूँ, है ना? हाँ सर, आपके साइड से इशू नहीं है। जिन लोगों ओके। को प्रॉब्लम आ रही है आवाज सुनने में या कुछ, तो प्लीज आप लोग लॉग आउट करिए और दोबारा से लॉग इन करिए सेम लिंक से, सो यू विल बी एबल टू कैच अप। सर प्लीज कंटिन्यू। यस यस यस। तो ऐसा थोड़ा था। इसके बाद इसका चिड़चिड़ गुस्सा बढ़ गया, ऑब्वियसली यार, आप उसकी जगह पे जाके देखो आपके साथ क्या हालत है ना? ये हो गया एक रिश्ता। थर्ड केस अपन देखते हैं। थर्ड जो केस है, वो बैंक में प्यून था। एज उसका 55 साल था। उसके रिलेटिव ने क्या किया देखो, जैसे हर एक का टेम्परामेंट बड़ा 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 ना, तो ये मेरे गांव का नहीं था, ये बाहर गांव का था, लेकिन रिलेटिव ने क्या किया, उसको लेके आए मेरे पास। कंप्लेंट क्या? बोले डॉक्टर साहब, उसको मत बताओ, वो चिड़चिड़ करता है बहुत ज्यादा, ऐसा मत बोलो। उसको कुछ भी, नींद अच्छी आती है, टॉनिक की दवाई ऐसे करके आप थोड़ा उसको दवाई दे दो, लेकिन हमारे हिसाब से हमारा कंसर्न ये है कि ये थोड़ा शांत हो जाए, ये थोड़ा पहले जैसा हो जाए फिर से। इसके लिए वो मेरे पास लेके आए थे। तो ऐसे शुरू की इनिशियल बातें हो गई थोड़ी बहुत। और ये केसेस को इस हिसाब से, अगर जिनका कंसर्न रहता है उनको थोड़ा ट्रैक करना थोड़ा डिफिकल्ट जाता है, वो टाइम लगता है थोड़ा। लेकिन पहले इसमें हम धीरे 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 धीरे, वो आधे घंटे की केस टेकिंग है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, लेकिन मैं आपको एकदम शॉर्ट में बोलता हूँ। मैंने बोला यार, क्या दिक्कत है जिंदगी में, ऐसा क्या हो गया जिससे आपको परेशानी है? नहीं, बोले डॉक्टर साहब, जिंदगी इतनी बढ़िया चालू थी, इतनी अच्छी चालू थी। मैंने 55 साल बैंक में नौकरी की, मैं उम्र अभी 55 साल है, लगभग 30-35 साल मैंने बैंक में नौकरी की। हाँ, सबके काम किए डॉक्टर साहब, सब। जो भी मेरे पास आता था, बस मुझे अच्छा लगता था, मुझे तसल्ली होती थी, मैं किसी के काम में आऊं, मैं किसी की मदद करूं। ये मुझे बहुत अच्छा लगता था, सुकून देता था मुझे। तो जितने भी पेंशन वाले थे, जितने भी लोन लोन वाले थे, उनको मैं सबको अच्छे से सर्विस देता था। बैंक को भी मैं वो सब मैं अच्छे तरीके से मैनेज करता था, कस्टमर और बैंक ऑफिसर, इसमें मैं एक दुआ था, जो मैं सब चीजें शांति से करवा लेता था, अच्छे तरीके से करवा लेता था। बराबर। लेकिन क्या हो गया डॉक्टर साहब, अभी अभी जमाना बदल गया है। अभी क्या हो गया, अभी ऑनलाइन का जमाना आ गया, इंटरनेट का जमाना आ गया, लोगों के पास टाइम नहीं है। पहले वाले लोग बहुत अच्छे थे डॉक्टर साहब, लेकिन अभी क्या हो गया, अभी लोग उतने अच्छे नहीं है। हर एक को बहुत घाई, कोई विश्वास रखने के लिए तैयार नहीं है, मैं कर रहा हूँ तुम्हारा काम, लेकिन वो डायरेक्ट ऑफिसर से जाना, वो कुछ, मुझे वो केमिस्ट्री पहले जैसी नहीं जम रही है। लोग बहुत बुरे हो गए, वर्ल्ड, ये जो आजू बाजू, ये बहुत खराब हो गया है, माहौल अभी बहुत खराब हो गया है, ऐसा उसका कहना है। घर में भी ये क्या करता था कि सबके लिए, मतलब दो तीन भाई थे, अलग अलग रहते थे, लेकिन सोचता था तो सबकी सोचता था, एक की नहीं सोचता। जिससे फैमिली एक साथ आए, एक साथ एंजॉय करे, सब एक साथ सुख दुख में एक दूसरे के काम में आए। ये इसका
ऐसा ही नेचर था। तो एक नाइस वर्ल्ड से वर्ल्ड कितना बैड हो गया है, डेंजरस हो गया है, ये इसका कहना था। अभी क्या है ना, लोग है ना ज्यादा झूठ बोलने लगे हो डॉक्टर साहब, सीरियस नहीं रहे उतने लोग। पहले कैसे थे, जो शब्द वो बोलते थे वही करते थे। अभी लोगों का कुछ भरोसा नहीं डॉक्टर साहब, कभी कुछ बात करेंगे कभी कुछ बात करेंगे, और ऐसी बात करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तो मैं इससे अच्छा मैं शांति रहता हूँ चुपचाप, भाई तुझे जो करना है वो कर, मुझे कुछ मत बता, है ना। मैं बोला ठीक है यार, ये हो गया तुम्हारा नेचर, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जिससे आप बहुत परेशान हो गए, है ना। डॉक्टर साहब क्या क्या रहता है बोले। अभी मेरी उम्र 55 साल है। अभी मेरे प्रमोशन आए थे बोले सर। एक नहीं, 2 बार आए थे। जो हक का प्रमोशन रहता है, अपने हक का जो प्रमोशन रहता है वो मुझे आया था डॉक्टर साहब, बैंक वालों ने मुझे नहीं दिया। मैंने 33 साल, 35 साल सर्विस करने के बावजूद भी उन्होंने मेरा हक का, जो मेरा हक का प्रमोशन, जो मुझे न्याय मिलना चाहिए था, मेरे साथ जस्टिस होना चाहिए था, वो मुझे नहीं मिला डॉक्टर साहब। फिर पहले ही ना बोल देते थे, मेरे साथ खिलवाड़ क्यों किया, है ना। तो रिटर्न एग्जाम लिया, ओरल में मुझे फेल कर देते थे, ऐसा एक नहीं 2 बार। मैं बहुत गुस्सा, ये उम्र में मैं पैसे के लिए नहीं दिख रहा था कि प्रमोशन आए तो पेमेंट बढ़ता है, पैसे आते हैं, मैं पैसे की तरफ नहीं देख रहा था। मैं देख रहा था कि मेरी फैमिली खुश होगी, समाज में एक आदर बढ़ेगा, एक रिस्पेक्ट बढ़ेगा, इज्जत बढ़ेगी, और मैं खुशी से रिटायरमेंट, क्योंकि इतना मैंने मेरे बैंक के लिए किया है और वो बैंक ने मुझे रिटर्न में दे दिया, इससे बहुत खुशी हो। लेकिन क्या किया बैंक ने, डिपार्टमेंट ने क्या किया मेरे साथ, डिपार्टमेंट ने मुझे एन मौके पे बाजू में हटा। अभी मैं क्या जूनियर के नीचे काम करूंगा डॉक्टर साहब, जो जो जूनियर है जिसको मैंने पढ़ाया वो मुझे अभी सिखाएगा, ऐसा करना वैसा करना, क्या इज्जत रह जाएगी डॉक्टर साहब मेरी। हाँ, कुछ कीमत है मेरी, कुछ भी कीमत नहीं रहेगी। वैसे ही सेकंड केस में, जब पैसा, सेकंड केस में लेके जा रहा हूँ मैं आपको, जब पैसा नहीं था बच्ची की शादी के लिए, क्या क्या कीमत रहेगी मेरी, क्या कीमत रह जाएगी मेरी, है ना। समाज में क्या बोलेंगे लोग, क्या इज्जत रह जाएगी मेरी। वैसे ही फर्स्ट केस में लेके जा रहा हूँ। फर्स्ट केस में मैं बोल रहा हूँ, मिल गया मकान, अब अधूरा रह गया ना उसका, पूरा नहीं हुआ ना। देखो डॉक्टर साहब, कुछ काम का नहीं, कुछ मतलब नहीं इससे, ये सही नहीं था। अभी केस 3 पे आए, ये सही नहीं है। ऐसे ये तीनों केसेस है। हेलो, क्या लगता है आपको, क्या सोचते हो आप। देखिए केसेस में आप निकालेंगे, एचएचएफ में क्या होता है ना, हम एक सर ने एक प्रोसेस सिखाया है कि आप रेमेडी तक कैसे पहुंचे, बराबर है। अभी पहले केस में अलग एनवायरनमेंट था, आईपीआर बहुत अच्छे तरीके से सिखाया राव सर ने। पहला एनवायरनमेंट अगर आप समझोगे तो, पहले एनवायरनमेंट फैमिली एनवायरनमेंट था, दूसरा एनवायरनमेंट भी फैमिली एनवायरनमेंट था, सिचुएशन अलग अलग थी, ये भी ध्यान में लेना बहुत जरूरी है। तीसरे केस में बैंक से लगाव था उसको, है ना, जहां जहां पे उसको लगाव था वहां वहां पे उसको तकलीफ हुई है ना। ये आईपीआर में समझेंगे, उसके बाद एक एक उसकी गुस्से की स्टेज धीरे 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 बढ़ गई, है ना। कभी कभी आपके पास ऐसे भी केसेस आ सकते हैं, डॉक्टर साहब, मेरा दोस्त था, दोस्त ने मेरे साथ ऐसा किया, डॉक्टर साहब मेरे दूर के रिश्तेदार थे, पर्सन चेंज हो सकते हैं, बराबर।
कभी कभी यहाँ पे बैंक था, डिपार्टमेंट था, तीसरे केस में कभी कभी समाज में आ सकता है ना। तो ये कब, ये ऐसे रट्टा मार के नहीं पढ़ सकते। ये एक प्रोसेस सीखना बहुत जरूरी है। अगर आप प्रोसेस सीख गए, एक पर्सन को अंडरस्टैंड धीरे 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 करने लगे, उसके आईपीआर के सब लेवल पे अगर उसको डालने लगे, ये फैमिली में कैसे बिहेव करेगा, फ्रेंड्स में कैसे बिहेव करेगा, समाज में कैसे बिहेव करेगा, ये बिजनेस पे कैसे बिहेव करेगा, ये बिजनेस नहीं रहा तो नौकरी पे कैसे, नौकरी कैसे करेगा, इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा रहेगा, इसका अकाउंटिंग कैसा रहेगा, ये सब आपको धीरे 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 आपका जो ये है, क्या बोलते हैं उसको, आप जमाएंगे धीरे धीरे ये चीजें, कलेक्ट करते जाएंगे, और वो बाय एक्सपीरियंस आप अच्छे से यूज करेंगे। तो हमको एक प्रोसेस सीखना है, जो हम धीरे धीरे प्रोसेस सीख रहे थे। तो एकदम आराम से मैंने क्या किया, एनालिसिस एंड इवोल्यूशन पे आते हैं अभी केस में। फर्स्ट केस, द पेशेंट इज माइल्ड एंड ऑर्गेनाइज, अच्छा इंसान है, शांत इंसान है, wants टू डू गुड, अच्छा करना चाहता है। एक मिनट। अच्छा, एक मिनट, हाँ, शेयर, अभी ठीक, एक मिनट, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक मिनट। हुआ? हम्म? सर शेयर हो गया है अभी, लेकिन स्क्रीन ब्लैंक है। हाँ, वी कैन सी योर पीपीटी, एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन ऑफ केस वन। ओके, यस यस, हाँ, जी सर। ठीक है, चलता है। एनालिसिस एंड इवोल्यूशन केस फर्स्ट, मैंने क्या एनालाइज किया, मैं आपको बोल रहा हूँ। द पेशेंट इज माइल्ड एंड ऑर्गेनाइज, वांट्स टू डू गुड, cannot tolerate lies and gets irritated when something goes wrong with anyone। ये खुद के साथ भी और दूसरों के साथ भी जो ठीक नहीं होता, जो न्याय नहीं मिलता, ये थोड़ा चिढ़ जाता है। उस इसको ऐसा लगता है सबको समान न्याय मिलना चाहिए, हक मिलना चाहिए, झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकता। यार अच्छा करो यार, जिंदगी में आए तो अच्छा करो। He was deeply hurt when his father lied to him। वो कब से डिप्रेशन में गया, जब फादर ने उसके साथ झूठ बोला, मैं पैसे नहीं देने वाला तुझे। ये उस इस पे बैठा था कि यार फादर पैसे देंगे, फादर ने प्रॉमिस किया है ना। लेकिन इसकी सनक कब गई, ये कब सनका, जब फादर ने प्रॉमिस तोड़ दी। तो ये एक्सपेक्टेड नहीं था उसको। हेलो। He felt his trust was broken and that his father lied him। After this event, he became angry and more irritable। दिन ब दिन गुस्सा बढ़ते गया उसका। इमेजिन करो ये आपके साथ हुआ तो आप क्या करोगे, है ना। आपके हाथ में एक पैसा नहीं है और आपके साथ पिताजी ने ऐसा किया, आपके आप क्या सोचोगे, है ना। अगली सिचुएशन देखते हैं, अगले केस, एनालिसिस एंड इवोल्यूशन। मुझे क्या लगा इस केस में, इनिशियली ही सफर्ड अ बिजनेस लॉस ड्यू टू हिज लवेबल नेचर, लेंड थिंग टू कस्टमर ट्रस्टिंग दे वुड रिपे, पेड करेंगे मुझे ऐसा लगता था, बट दे डिडंट, नहीं पेड करे। ही फेल्ड टू जज हिज कस्टमर प्रॉपरली, ऐसे हुआ है ना। उसका जो सीधा साधा दिमाग था, वो बदमाश को पहचान नहीं पाया ना, इसकी वजह से फेल हो गया। इवन आफ्टर दिस हिज बिजनेस डिडंट फ्लोरिश ड्यू टू हिज इरिटेबिलिटी इन पीपल अवॉइड हिम। बाद में उसकी चिड़चिड़ जब बढ़ गई तो कौन आएंगे यार उसकी तरफ, है ना। लोग तो वैसे ही करेंगे जैसा पहले बिहेव करते थे। खाली इसको निकालने का वो तरीका एडेप्टेशन नहीं हो रहा। पैसे कैसे निकालेंगे, बात कैसे करेंगे, बिजनेस का जो एडेप्टेशन है वो प्योरली वो नहीं कर पा रहा। ही कुडंट मैनिपुलेट द सिचुएशन और गेट थिंग्स डन।
He took things too seriously and people feared him. घर वाले भी डरने लग गए थे अभी इससे. फर्स्ट ही वॉज डिसीव बाय आउटसाइडर कस्टमर, है ना. जो पहले ये समझ में लो, तीनों केस में क्या है, आउटसाइडर, आउटर कोर, इनसे परेशानी हुई. बाद में इनर कोर से परेशानी, वहां पे पेशेंट अपना टूट गया, है ना. पहले केस में क्या हुआ था, पापा इज द इनर मोस्ट कोर. सेकंड केस में क्या हुआ, बेटा इज द इनर मोस्ट कोर, है ना. उनसे अपेक्षित नहीं था, एक्सपेक्टेड नहीं. तीसरा केस, अब माइल्ड लवेबल एंड हॉनेस्ट वर्कर, यार बहुत अपना काम बहुत ईमानदारी से, ये बंदा अपना काम पूरी, क्योंकि इसको झूठ सहन नहीं होता. सबको न्याय मिलना चाहिए, एक ऐसा बंदा है. वो ड्यूटी कॉन्शियस और रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको मुंह कूट कूट के भरी थी, और लॉयल्टी भी कूट कूट के भरी थी, है ना. पूरी ईमानदारी के साथ करा. द कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टेड व्हेन अ प्रमोशन वाज ड्यू. बैंक डिडंट ग्रांट इट. यार जब मेरा हक का प्रमोशन, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ ट्रिक इस्तेमाल की, या मैंने कुछ करप्शन किया, या ऑफिसर लोगों को थोड़े बहुत पैसे थे, मेरा प्रमोशन करवा दो, मेरा प्रमोशन, ऐसा तो नहीं किया. मैं उम्र के हिसाब से मेरा प्रमोशन आया, लेकिन बैंक में दिया नहीं, डिपार्टमेंट ने दिया. कुछ ऑफिसर थे मेरे साथ में, लेकिन डिपार्टमेंट नहीं था. जो ऊपर से जो डिसीजन आए थे वो नहीं था. ही फेल्ट अनॉयड बाय द institution. He gave his life to and went into depression. ये भी बंदा डिप्रेशन में. हेलो, आप समझ पा रहे हो. क्या समझा आप, ये मैं समझा, आप क्या समझे, थोड़ा राइट डाउन कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा राइट डाउन कर लेंगे, फिर मैं रूब्रिक्स की तरफ आऊंगा. हेलो. तीनों केसेस में एक ही थ्रेड कॉमन चल रहा है, एक ही थ्रेड कॉमन चल रहा है, जो मुझे आपको बताना है. आपके दिमाग में कुछ आ रहा है. पहला जो कॉमन एक्सपेक्ट है वो तीनों केस में था. वो देखिए कुछ मतलब नहीं हो रहा था, पूरी तरीके से पेशेंट ठीक नहीं हो रहा. फिर मैंने उसको और डिगिंग किया, और डीप लेवल पे गया, तो ये चीजें मेरे सामने आई. राइट डाउन करेंगे. आपको क्या लगा. डॉक्टर राशि, आवाज ऑडिबल. यस सर, बिल्कुल हाँ. ऑडिबल है. यस यस यस. अब पब्लिक से सुनते हैं अभी, उनको क्या लग रहा है. सर इफ यू कंफर्टेबल तो मैं पढ़ते जाती हूँ, अदरवाइज हाँ हाँ अगर हाँ आप हाँ. कंफर्टेबल हैं तो मतलब आपको जैसे कन्वीनियंट हो वैसे कर सकते हैं. अच्छा 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 अच्छा. कुछ सवाल है उनके अब तक. सर नहीं, आप आपका पढ़ते जो जाओ. सवाल है उसके आंसर्स मैं पढ़ते जाती हूँ विद विद स्टूडेंट्स नेम कि किसने क्या आंसर दिया है. ओके ओके. सो डॉक्टर अरुणा, शी इज राइटिंग इनजस्टिस कैन नॉट टॉलरेट. बढ़िया. Hema Thorat, she's writing delusion, injury, being injured by surrounding ailments from disappointment. ओके ओके Then we have Sunil Banwal, ailments from disappointment, betrayal. ओके 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 Okay, ओके more answers, please. ओके. Anybody else wants to say anything? So please try इनजस्टिस तो it. है, इनजस्टिस तो है, ये इसके साथ इनजस्टिस हुआ है. ये सपोर्ट नहीं कर सकता उसको, है ना. 100%, 100%. डिसअपॉइंटमेंट पे भी है. डिसअपॉइंटमेंट So में आई. deceived being ailments from हाँ benevolence, injustice cannot support, हाँ हाँ और betrayal. हाँ हाँ ये लोगों के आंसर्स है, ailments from disappointment. हाँ हाँ हाँ. तीसरे बंदे जो बोले ना वो सही बोले, इंजस्टिस था. और तीसरे जो आपने नाम लिया उनका, उन्होंने सही वर्ड पकड़ा. उनके लिए बहुत जोरदार तालियां.
ये वर्ड है बिट्रेल। बिट्रेयल। हाँ। हेलो। ये बिट्रे। आगे बोलता हूँ मैंने कौन सा रूप लिया कौन सा नहीं लिया, सब समझाता हूँ, डोंट वरी। ये एक थोड़ा नया एस्पेक्ट था जो मैंने ऐड किया है। थ्रू द फिजिशियंस आइज मैंने क्या देखा ना, तीनों केसेस में मैंने और क्या देखा। ठीक है, वो हिस्ट्री है, सब चीजें है, वो तो उसने बताई, इनर कोर का तकलीफ वो भी मुझे बताया। दिस केसेस नीड टू बी हैंडल विद इमेंस केयर। इसके साथ जो बातचीत है ना वो अच्छे से करनी पड़ती है ना। आपको इसको हैंडल कैसे करना है वो मैं बोल रहा हूँ। अगर आपने गलती से इसको नॉन सीरियस वे में हैंडल कर लिया तो बस गए काम से, वो नहीं आएगा आपकी तरफ। If a physician asks the wrong question and says something inappropriate, the conversation may get very long. अरे आपने पीछे तो ऐसा बोला था, अभी ऐसा कैसे? उसका डाउट बढ़ते जाता है ना, उसका डाउट क्यों बढ़ा रहे हैं यार? उसको क्लियर करो जो आपने पिछले विजिट में उसको बोला था। जो परहेज बोला रहेगा, दवाई कैसे लेना है वो बोला रहेगा, अच्छे से बात की रहेगी, उसके दिमाग मतलब समझते हैं अपन कि ये समझा, मतलब सामने वाला समझ रहा है अपनी बात, वैसे ही उसके साथ हमेशा अच्छे से भी हो। वो परेशान है यार इसकी वजह से, बाय नेचर वो बहुत बढ़िया बंदा है, लवेबल बंदा है, लेकिन वो परेशान है इसकी वजह से तो अपने पास आया, है ना। तो वो एक्सपेक्टेशन क्या कर रहा है, मैं जैसे लोगों के साथ रहता हूँ ना वैसे ही मेरे साथ डॉक्टर ने रहना चाहिए। तो इधर उधर बातचीत नहीं होनी चाहिए, है ना। उसको बोलना कि 6 महीने लगेंगे, 6 महीने मत बोलो, उसको टाइम मत दो, कुछ दिन लगेंगे आपको सही करके। अगर 6 महीने के गलती से 7 महीने हो गए, 8 महीने हो, तो वो अभी तक ठीक नहीं हो रहा, अभी तक ठीक नहीं हो रहा, ऐसा करने लग जाएंगे, आप तुरंत ओपीएम की तरफ चले जाएंगे। ऐसा नहीं करना, ये एरर है। हाँ, इसमें नहीं जाना। The patient may ask many questions and if he feels the physician lack of confidence, he may stop the treatment, है ना। वो कितने बारकाई से आपकी तरफ ध्यान दे रहा है, अच्छे से आपको ऑब्जर्व कर रहा है। द डॉक्टर शुड नेवर चेंजेस हिज इनिशियल स्टेटमेंट। स्टेटमेंट मत बदलो आपके, स्टेटमेंट एक ही रखो। स्टेटमेंट वो डॉक्टर ने बदल दिया था, 30,000 के बजाय ऊपर से 2,000 लिए थे, तो ये गॉट फ्रस्ट्रेटेड। द पेशेंट ऑब्जर्व द डॉक्टर केयरफुली एंड एक्सपेक्ट फुल कॉन्फिडेंस एंड क्लैरिटी इन आंसर्स, है ना। ये मैंने देखा था यार, लाइव। सो द रूब्रिक इज, मेरा पहला रूब्रिक है एलिमेंट्स फ्रॉम बीइंग बिट्रेड, है ना। पहली केस में कहा लगा बिट्रेड, पापा ने बिट्रे किया। दूसरी केस में कहा लगा, ये पहली केस वाला है, पहली केस में क्या लगा, पापा ने बिट्रे किया। पापा, जो मेरा प्यार था, लव डिसअपॉइंटमेंट हो गया। वो हमेशा मुझे बोलता था कि जब भी वो बातें याद आती है ना तो मैं गुस्सा होता हूँ। अभी देखो ये वीडियो केस नहीं है ना, तो ओरली बोलने से ये रूब्रिक का एक्सप्लेनेशन रह गया है पीछे। एंगर अबाउट पास्ट इवेंट्स, वो जब इवेंट्स उसको याद आते हैं ना, चीट किए हुए, इनजस्टिस किए हुए, वो बहुत गुस्सा हो जाता है। कंपनी डिजायर फॉर दोज शी कैन रिलैक्स, ऑफ दोज शी कैन रिलैक्स। छिछोरेगिरी कंपनी उसको अच्छी नहीं लगती, गॉसिपिंग की कंपनी उसको अच्छी नहीं लगती। ये बंदे सीरियस नहीं है, ये उसको अच्छे नहीं लगते। उसको कहाँ पे अच्छा लगता है, जो बंदे सीरियस हो, अच्छे हो, अच्छा काम करना चाहते हो, वहां पे ये खुद को रिलैक्स फील करता है, वहां पे बैठता है। वरना इसके दोस्त इसके मतलब कम होते हैं, नंबर इसके कम होते हैं। डेल्यूजन इंजुरी इज बीइंग इंजोर्ड, वो तो कंटिन्यू चल रहा था जैसे अपन ने बोला था वैसे। डेल्यूजन वॉर इनसाइड हर हेड, हेड रहेगा यहाँ पे सॉरी। डेल्यूजन वॉर इनसाइड हर, डेल्यूजन वॉर, क्या चल रहा है दिमाग में। पापा ने ये सही नहीं किया मेरे साथ में, पापा ने ये सही नहीं किया, धीरे 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 इरिटेबिलिटी एंकर तक यहाँ पे माथा गर्म हो गया। मेरा खुद से ही एक द्वंद्व चालू है, उसने ऐसा बोला था मुझे, मेरा खुद से एक युद्ध चालू है डॉक्टर साहब। जैसे अभी क्या करूँ आगे, मकान नहीं बना तो अभी क्या करना है, पापा ने ऐसे किया।
फियर ऑफ बीइंग इंजोर्ड था ही, जैसे मैंने अपने कॉमन एस्पेक्ट में बोला था। इनजस्टिस कैनॉट सपोर्ट नजर आ रहा है 100%। हेट्रेड ऑफ पर्सन दोज हु ऑफेंडेड ही। पापा ने ऑफेंड किया ना, पापा से बातचीत नहीं की, रिलेशन तोड़ दिया, खत्म कर दिया, है ना। सेकंड केस में भी क्या होता, रिलेशन तोड़ दिया कस्टमर से, कस्टमर नहीं आते ना उसकी तरफ, या वो कस्टमर से बात नहीं करता। कस्टमर क्यों नहीं आते, क्योंकि डरते ये चिल्लाएगा उसके ऊपर, और ये भी वो सामने से भी गए तो ये बात नहीं करेगा उनके ऊपर, है ना। ये रिलेशन तोड़ता है बाद में। जो बहुत जोड़ने की कोशिश करता है, हेलो, मैंने आपको पहले भी सुना है, जो बहुत जोड़ने की कोशिश करता है वो बाद में एक साइड ऐसी भी है वो तोड़ने की कोशिश, वो खुद तोड़ देता है। और इट वांट्स टू बी, फर्स्ट केस में है मुझे शांति पसंद, ज्यादा किटकिट झिझिक नहीं पसंद, शांति पसंद। केस टू रुब्रिक, इसमें भी आ गया बिटरेड। किसने बिटरेड किया, इनर कोर ने बिटरेड किया ना। हाँ, बच्चे ने बिटरेड किया ना यहाँ पे। एलिमेंट फ्रॉम फ्रेंडशिप टिश्यू, जो बंदे आते थे मेरी तरफ, मेरे से लेके जाते थे, फ्रेंडशिप टिश्यू किया। एलिमेंट फ्रॉम लव डिसअपॉइंटमेंट, मैंने शुरू में प्यार से बिजनेस चालू किया था, ये बंदों ने क्या किया मेरे साथ। एंगर अबाउट पास्ट इवेंट्स, ये याद आके गुस्सा हो जाता है। अगेन कंपनी डिजायर फॉर दो शी कैन रिलैक्स, ऐसी कंपनी दो यार जहाँ पे मैं रिलैक्स हो सकूं। मतलब वैसी कंपनी उसके पास अभी फिलहाल तो नहीं है, लेकिन वहां पे वो रिलैक्स, एक आध तो आदमी बंदे रहेंगे वहां पे रिलैक्स होता है। डेल्यूजन शी इज बिट्रेड, डेल्यूजन बीइंग चीटेड, चीट भी हुआ है ना उसके साथ। डेल्यूजन इज डिस्पाइज, क्या कीमत रह जाएंगी यार मेरी, मेरी बच्ची की शादी है और ये मेरे लड़के ने ऐसा कर दिया। फर्स्ट केस में क्या कीमत रह जाएंगी यार मेरी, मेरा मकान अधूरा रह गया, लोग बोलते हैं मुझे, हंसते हैं, तू क्या क्या करेगा अभी। इससे थोड़ा मुझे फीलिंग ऑफ कंटेम्प्ट लगता है डॉक्टर साहब। डेल्यूजन इंजुरी इज बीइंग इंज्योर्ड, डेल्यूजन इज गोइंग टू बी रॉब। पहले पार्टनर रॉब करता था कि ये लेके जाएंगे सब, पहले कस्टमर करते रॉब करेंगे ऐसा लगता था, ये पार्टनर को ये तो बच्चे ही लेके गया, रॉब से ऊपर वो बिट्रे करके चला गया। किसने पीठ में खंजर खोपसा, हेलो, किसने पीठ में खंजर डाला। डेल्यूजन स्टैब इन द बैक, डेल्यूजन बीइंग ट्रिक, ट्रिक भी हुआ है। डेल्यूजन वॉर इनसाइड हर, गर्म हो चुका है बहुत, फियर ऑफ बीइंग इंजर्ड है। ये देखिए ये क्या करता है ना, ये बहुत बढ़िया रूब्रिक है। फ्रेंडशिप डिजायर टू एंड इज फ्रेंडशिप टू अवॉइड एंगर, बातें करना पसंद नहीं, छोड़ देना। दोस्त से बातें नहीं करना, बात करेंगे तो साला गुस्सा होगा, झगड़ा होगा, नहीं, छोड़ दे इसको, रिलेशन ब्रेक कर दे, तोड़ दे। इनजस्टिस कैनॉट सपोर्ट, और ये बहुत बढ़िया रूब्रिक है। इरिटेबिलिटी फ्रॉम फ्लिपेंसी ऑफ अदर्स, सीरियसनेस जिसमें नहीं रहा वो चिड़चिड़ हो जाता है। सामने वाले पार्टी में अगर सीरियसनेस नहीं रहा, अच्छे से बात नहीं किया, फ्लिपेंसी मतलब नॉन सीरियस, फ्लूलेसनेस, वो नहीं रहा तो ये बहुत चिड़चिड़ करता है ना। पहले केस में भी क्या था, सेकंड केस में भी, पहले केस में भी क्या था, जहाँ पे अच्छे बंदे वहां पे ही मैं बैठता हूँ। फ्लिपेंसी वाले लोगों की कंपनी मुझे अच्छी नहीं लगती। कंपनी किसकी अच्छी लगती है, जहाँ पे मैं रिलैक्स हो सकूं, जहाँ पे सब सीरियस लोग बैठे कुछ अच्छी बातें कर रहे हैं, है ना। तो जहां से कुछ आउटपुट नहीं निकल रहा, फ्लिपेंसी मार रहे लोग, वहां पे मैं क्यों बैठूं। हेलो, उससे चिड़चिड़ाहट होती है उसको। तीसरे केस में रूब्रिक्स, यहाँ पे बिट्रे किसने किया, डिपार्टमेंट ने, है ना। डिपार्टमेंट ने बिट्रे किया, बहुत लवेबल पर्सन था यार, इतना ईमानदारी से, इतना लॉयल्टी से सब काम किया। तीनों पर्सन बहुत अच्छे हैं, बहुत ईमानदार है, बहुत लॉयल है, कुछ कंस्ट्रक्टिव काम करना चाहते हैं, सब ने एकदम बढ़िया काम किया। बिट्रे कहाँ पे हो गए, पहले केस में बिट्रे होगा पापा से, दूसरे केस में बेटे ने बिट्रे किया, तीसरे केस में डिपार्टमेंट ने बिट्रे किया। और आपके पास केसेस आएंगे, कोई समाज से बिट्रे होगा, कोई दोस्त से बिट्रे होगा, लव डिसअपॉइंटमेंट तो है ही, एंगर अबाउट पास्ट इवेंट है ही, कंपनी डिजायर फॉर दो शी कैन रिलैक्स भी है।
डेल्यूजन शी इज बिट्रेड में है। वर्ल्ड अच्छा नहीं रहा अभी, है ना, लोग बदल गए। डेल्यूजन इज डिस्पाइज, डेल्यूजन इंजुरी इज बीइंग इंज्योर्ड, स्टैब इन द बैंक, बैक, बैंक ने क्या किया, स्टैब कर दिया मेरे पीछे यार। फियर ऑफ बीइंग इंजर्ड वो तो है। इरिटेबिलिटी फ्रॉम फ्लिपेंसी ऑफ अदर्स, इसमें भी है ना, फालतू के लोग मेरे पास आते तो मैं उनको एंटरटेन नहीं करता। सम rubrics दैट शोज हिज एक्सट्रीम इमोशंस, ये अभी धीरे 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 अगर इमोशंस बढ़ते जाएंगे ऐसे उससे के साथ बार बार होगा, ये इंजुरी बार बार होगी, तो इसके साथ क्या होगा यार, एक एक्सट्रीम इमोशंस आएंगे, एंगर के, एंगर विथ हिमसेल्फ है। हेट्रेड ऑफ पर्सन दोज हु ऑफेंडेड, ये भी है। किल डिजायर टू दोज हु ऑफेंडेड, है ना। स्ट्राइकिंग डिजायर टू स्ट्राइक टू दोज हु बिट्रेड हिम, गुस्सा भरा पड़ा है यार, इसको मैं मारूं, इसने मुझे बिट्रे किया, क्या गुस्सा भरा पड़ा है अंदर, है ना। खाली चिड़चिड़ा दिखती है ऊपर से। मैलिशियस, ये आखिर में आता है, मैलिशियस हर्टिंग अदर पीपल्स फीलिंग, एंड द रेमेडी, रेमेडी इज, ओपन कर दूं, रस ग्लैब्रा। Sir, I'd like to intervene. There was one from the audience, Dr. Anurag, who had identified Ras Glabra. हा, क्या बात है, बिग क्लैप्स फॉर हिम, बिग क्लैप्स। So, यस, congratulations, आप Anurag. जब आप जब सेमिनार में मिलेंगे तब आप मुझे बताना यार कि आपने रस ग्लैब्रा डिकोड किया था। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। So the rubrics he had taken were ailments from betrayal, from क्या बात है, being delusion, war inside her, हाँ, injustice cannot support. क्या बात है, क्या बात है, बहुत सही गए आप, बहुत सही गए, बहुत सही गए। Then बढ़िया, another doctor also identified it, Dr. Madhuri. She also has written Ras Glabra. क्या बात है, Complaints from deceived being, delusion, हाँ betrayed she is. हाँ हाँ, क्या बात है, क्या बात है, यहाँ पे Then we बिटरेस। have, sir, हाँ, बहुत लोगों ने इसको आइडेंटिफाई किया है. क्या आदित्य, बात है, क्या again, बात है, same rubrics. So I will go with Ras Glabra. क्या बात है, क्या Many बात है, people identified that. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबको यार तालियां, तालियां, तालियां। मतलब आप तक पहुंच गई रजनी आपका, बहुत बढ़िया। यहाँ पे बिटरेट समझना है, बिटरेट, बिटरेट क्या होता है, और बाकी की चीजें थोड़ा साइड में रखेंगे और बिटरेट समझेंगे, है ना। मूव एड, शुड आई मूव एड? Yes, sir, please do. Please do. यस। बिट्रे क्या, टू हर्ट समबडी हु ट्रस्ट यू स्पेशली बाय नॉट, टू हर्ट समबडी हु ट्रस्ट यू स्पेशली बाय नॉट बीइंग लॉयल और फेथफुल टू हिम, धोखा देना यार। तीनों केसेस में आ गए। किसने धोखा दिया? इनर मोस्ट कोर ने धोखा दिया, जिसके अपन बिट्रे शब्द कहाँ इस्तेमाल होता है, जो अपना बंदा है, जरूरत के वक्त पे अपने साइड में खड़ा रहता है, अपने को मदद करता है, या इसके ये लॉयल पर्सन है मेरा, ये पूरा फेथफुल इंसान है, ये 20 साल से मेरी तरफ काम कर रहा है, ये मेरा बंदा है, बराबर है। उसने अगर एन मौके पे फ्लिप कर दिया तो आपको क्या फीलिंग आएगी? बिट्रे की फीलिंग। हेलो, बिट्रे से राह चलते इंसान से आप बिट्रे नहीं होंगे। हेलो, जहाँ पे विश्वास होता है, जहाँ पे फेथ होता है, लॉयल्टी होती है, वहीं पे आप बिट्रे फील करते। अपोजिट ऑफ बिट्रे क्या है? लॉयल, टू बी लॉयल, जहाँ पे ट्रस्ट होता है, फेथफुल होते हैं, है ना, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा है, उसी ने धोखा दिया। तब जो आप में जो इमोशंस, मतलब जो फीलिंग आएगी, इमोशनल फीलिंग, वो बिट्रे की फीलिंग।
हेलो, आप समझ पाए? विश्वास ऐसे ही संपादन नहीं होता ना किसी का। विश्वास संपादन करने के लिए बहुत टाइम लगता है ना। धीरे 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 आ गया, कल से आ गया और ये मेरा एकदम बढ़िया विश्वासु आदमी बन गया, है ना, ये मेरा लॉयल आदमी बन गया, इन्हें नहीं होता यार। बहुत दिनों हम्म, बहुत दिन एक दूसरे के साथ रहना पड़ता है, तब जाके एक दूसरे के ऊपर विश्वास अपन इसमें देखते हैं ना। क्या है? विश्वास ही एक परंपरा, बहुत सारे शॉप के ऊपर एक बोर्ड लगा रहता है। तो विश्वास ही एक परंपरा मतलब मैं 40-50 साल से वो बिजनेस कर रहा है और हमारी तरफ विश्वास ही एक परंपरा है। मतलब आपके साथ कभी धोखा नहीं होगा। आप हमारे लॉयल कस्टमर हो, हम आपके साथ लॉयल्टी से ही रहेंगे। हम हमारे ऊपर ट्रस्ट करो, है ना। तो ये बिट रहे। अब बिटर का एक मीनिंग देखेंगे, टू नॉट बीइंग लॉयल टू योर कंट्री और अ पर्सन ऑफन बाय डूइंग समथिंग हार्मफुल सच एज हेल्पिंग देयर एनिमी। अभी समझ लो अपना कुछ बंदा है यार, वो अपने साथ में है, अपना लॉयल बंदा है अपने कंट्री के लिए, हमारा जासूस है। वो हमें हार्म कर रहा है और ऐन मौके पे उसने क्या किया, एनिमी को हेल्प कर दिया। हमारी एक टुकड़ी है, हमारी टुकड़ी जा रही है वॉर करने, ये गाइडेंस कर रहा है, और ये इसने क्या किया, सामने वाले पार्टी को, दुश्मन को बता दिया ये आ रहे यहाँ पे, ये सब मर जाएंगे यार। तो इसने क्या किया, बिट्रे किया, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा है उसने धोखा दिया। बिट्रे मीन्स टू एक्ट एंड डिलिबरेटली डिसलॉयल्टी। प्रॉमिस तोड़ देना यार, ओथ तोड़ देना। जो प्रॉमिस रहता है, अंडरलाइन जो प्रॉमिस चलता है, ओथ चलती है, वो बिट्रे में टूटती है। हेलो, बिट्रे का एक एग्जांपल बोलता हूँ। बहुत सारे मूवी सीन्स है, बराबर है, पुराने मूवी सीन से, ओल्ड मूवी सीन आपने देखे रहेंगे। हीरो ऐसे आगे आता है और उसका ही नौकर या उसका ही भाई, उसका ही भतीजा, वो प्रेम चोपड़ा रहता है समझ लो कोई, अलग अलग विलन रहते हैं, वो पीछे से आके खंजर डाल देते हैं। और ये कैसे देखता है, आ ये हो गया बिट्रे, क्योंकि तेरे से मेरे को उम्मीद नहीं थी। हेलो, बिट्रे में क्या होता है, तेरे से मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि तू मुझे धोखा देगा। तेरे तेरे से तेरे ऊपर सबसे ज्यादा मेरा विश्वास था, तू सबसे मेरा पक्का बंदा था, लेकिन तूने मुझे धोखा दिया। ये बिट्रेल की फीलिंग्स है ना। और एक मूवी था, हमने कॉलेज पीरियड में देखा था, खाकी मूवी। किस किस को याद है? ऐश्वर्या राय, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार इनके साथ में घुल मिल जाती है ना। बहुत टाइम हो जाता है उनके साथ में रहती है, उनका विश्वास संपादन कर लेती है, इनको ट्रस्ट हो जाता है उसके ऊपर। और आइन वक्त पे जब वक्त आता है तब ये क्या करती है, अजय देवगन विलन के साथ चली जाती है और तब किसको मारती है, अक्षय कुमार। तो ये क्या हो गया, ये हो गया बिट्रे। ओके, आगे। इसमें क्या होता है, इंजुरी जो होती है ना वो ट्रस्ट लेवल पे होती है। रस गैबला की जो इंजुरी है, इनिशियल लेवल पे आपको इंजुरी लगेंगी, ये खाने से हो गया, वो खाने से हो गया, लेकिन मेन इंजुरी जो रहती है जिससे वो टूटता है रस गैबला, वो ट्रस्ट लेवल पे। ट्रस्ट और बिट्रे का जो अगर ट्रैक निकाला तो बीच में क्या होता है, नुकसान होता है, इंजुरी होती है, हार्म होता है, वहां पे टूटता है। चीट का मतलब क्या होगा, ऐसे ही समझेंगे अपन, ज्यादा ज्यादा लोड नहीं लेंगे, बिट्रे को समझना है यहाँ पे। लेकिन चीट भी एक रूब्रिक है यहाँ पे, एलिमेंट्स फ्रॉम बीइंग चीटेड। और सब में ध्यान रखो, एलिमेंट्स फ्रॉम बीइंग ट्रिक, ट्रिक भी एक रूब्रिक है, उसमें सिंगल रस गैप रहा है। और एलिमेंट्स फ्रॉम बीइंग बिट्रेड में भी रस गैप रहा है। यार सोचो यार, ये बीइंग में चल रहा है, इन प्रेजेंट चल रहा है। हाँ, ये कितना अलर्ट रहता रहेगा, इसकी आंखें कितनी खुली होती रहेगी, कहीं मेरे साथ चीट ना हो जाए, कहीं मेरे साथ ट्रिक ना हो जाए, कहीं ये मेरे को दो, इसने मुझे धोखा दे दिया। डिल्यूजन, इंजुरी इज बीइंग इंजर्ड, इंजुरी भी हो गई, डिल्यूजन दैट शी इज बिट्रेड। ये इन प्रोसेस में चल रहा है। क्या हालत होती रहेगी ना इसकी, इसके लिए इसके दिमाग कितना गर्म होता रहेगा। छोटी छोटी चीजों से वो सामने वाले को डिकोड करता है। एक शब्द भी इधर उधर हुआ तो इसके दिमाग में तुरंत वो चालू हो जाता है ना।
चीट का मतलब क्या है? टू ट्रिक समबडी व्हेन दैट पर्सन ट्रस्ट यू। अपन चीटिंग करते हैं ना यार, सिंपल ये जाने दो। अपन चीटिंग करते हैं ना, टू एक्ट इन अ डिसऑनेस्ट और अनफेयर वे इन ऑर्डर टू गेट एन एडवांटेज फॉर योरसेल्फ। चीटिंग में क्या होता है? एडवांटेज होता है। हम एग्जाम में पेपर लिखने के लिए गए, आप क्या करते हो? चीट करते हो। किसके लिए चीट करते हो? खुद के एडवांटेज के लिए चीट। इसको क्या लग रहा है कि सामने वाला मेरे साथ चीट कर रहा है। चीट इज अ थोड़ी बिट्रे के ऊपर की सुपरफिशियल फीलिंग होगी। बिट्रे इज द इनर मोस्ट फीलिंग, इनर कोर की फीलिंग है। और चीट थोड़ी हल्की फीलिंग हो गई उससे, कि सामने वाला मेरे से चीट कर रहा है, इन डिसऑनेस्ट वे, अनफेयर वे में जा रहा है ना। ये हो गया चीट। चीट में क्या होता है? वायलेट रूल्स फॉर एडवांटेज, है ना। रूल्स को तोड़ा जाता है खुद के एडवांटेज के लिए। और बिट्रे में क्या होता है? वायलेट एंड ओथ, प्रॉमिस, ये तोड़ा जाता है बेटा। अपोजिट ऑफ चीट क्या है? सिंसियरिटी है ना। एग्जाम में सिंसियर सिंसियर रहते हैं ना लोग। चीटिंग बाजू बाजू वाला करता भी रहेगा तो भी उसको सिंसियर बोलते हैं ना। फेथफुलनेस, फिडिलिटी। ओके, नेक्स्ट। ट्रिक क्या है? समथिंग दैट कंफ्यूज यू सो दैट यू सी। ट्रिक क्या है ना, वो ट्रिक करते हैं ना, मैजिशियन वगैरह ये लोग ट्रिक करते हैं ना, वो आपको कंफ्यूज करते हैं, आपको दिखाते अलग है, करते कुछ और है ना। कंफ्यूजन होता है आपको। ये भी एक सुपर बिट्रे, ये डीपर फीलिंग है। ट्रिक ये सुपरफिशियल फीलिंग, खाली समझते हैं, ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। और सिंगल सिंगल रस गया है, उसमें कुछ एडिशन नहीं है, तो को और कुछ देना नहीं है, ज्यादा सोचना नहीं है। सिंपल भैया, जितना सिंपल रहेंगे उतना अच्छा है। नेक्स्ट, डिसीव, बराबर। टू ट्राई टू मेक समबडी बिलीव समथिंग दैट इज नॉट ट्रू। अरे वो एप्पल दे देना है 2 किलो, अच्छे से निकालो। उसने अच्छे से निकाला, ऐसे आपके सामने डाला, वह बहुत फ्रेश माल है, ये थैली इधर रख दी, इधर की इधर का कैरी बैग उधर दे, कस्टमर के पास दे दिया। अपन क्या देखते हैं यार, अपन तो अच्छी चीज लाएंगे घर पे। घर पे जाके देखते हैं, अरे साला फंसा दिया मुझे, हाँ, फंसा दिया। ये जब फीलिंग आपको आती है वो डिसीव है ना। ऐसा हुआ है ना यार, डॉक्टर साहब, 1 साल पुरानी गाड़ी है, 10,000 किलोमीटर चलिए, आप एकदम चकाचक गाड़ी, नई गाड़ी लेके जाओ। अपने को क्या दिखाया जाता है? ट्राई टू मेक समबडी बिलीव समथिंग दैट इज नॉट ट्रू। चीज सही नहीं है, वो दिखाई जाती है अपने को। और बाद में गाड़ी निकलती है 3 साल पुरानी, 2-3 बार डैश मारा हुआ, एक्सीडेंट हुआ हुआ, वो फंसाया जाता है। ठीक है। डिसीव, डिसीव क्या करता है? टू लीड समवन टू बिलीव समथिंग दैट इज नॉट ट्रू, परफेक्ट है। इट इज फॉर ओन बेनिफिट। डिसीव में क्या आ गया? मेरे ओन बेनिफिट के लिए हो गया। यहाँ पे क्या होता है? इंजुरी इतनी बड़ी नहीं रहती, छोटी इंजुरी रहती है। रिसीव कोई भी कर सकता है अपने, रास्ते वाला इंसान भी रिसीव कर सकता है। उससे थोड़ा गुस्सा आएगा यार, इतना बिट्रे, इतना गुस्सा नहीं आएगा, है ना। बिट्रे की क्या है? बिग इंजुरी रहती है। इट इज फॉर ओन बेनिफिट, बिट्रे भी ओन बेनिफिट के लिए करते हैं, लेकिन ये इंजुरी बहुत बड़ी रहती है। मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था ये मेरे साथ धोखा देगा, वही बंदा अगर धोखा दिया तो कितना बड़ा तकलीफ होता रहेगा ना। ये मोर हार्मफुल रहता है, डिसीव से भी ज्यादा ये हार्मफुल रहते हैं बिट्रे। टू ब्रेक अ प्रॉमिस और, ठीक है। डिसीव बॉर्डर टर्म, चीट एक स्पेसिफिक टर्म है। बिट्रे वहीं पर होता है जहां पर अपने लोग, है ना। ये यार बंदा कितना प्यारा बंदा है, सबको कितना प्यार से ट्रीट करता है, अपनापन इसमें बहुत है ना। पापा से अलग नहीं होना था, पापा ने धोखा दिया। बच्चे नहीं यार, मेरा सबसे ट्रस्टेड वन मेरा स्पर्म है यार। हाँ, ये बच्चा मेरे स्पर्म में मुझे धोखा दिया। हाँ, इसके ऊपर मेरी पूरी जिंदगी अभी डिपेंडेंट थी और इसने ऐसा किया। भरोसा रखो तो किसके ऊपर रखो?
क्लोज वंस ही अपना अपने को इतना तकलीफ दे रहे हैं, है ना। रिसीव ट्रिक और चीट में क्या होता है, जरूरी नहीं यहाँ अपने लोग, ये बहुत बड़ा समझने की बात है। हेलो, यहाँ पे जरूरी नहीं अपने लोग वही, अपने लोगों को तकलीफ बिट्रे में होता है ना। आगे, सो बिट्रे इज मोर एक्सट्रीम इमोशन देन अदर्स, ओके। मैलिशियस हो जाता है इंटेंडेड टू, तो ये लास्ट वाली स्टेज है उसकी। फ्लिपेंसी मैंने जैसे बोला, लैक ऑफ रिस्पेक्ट और सीरियसनेस। लैक ऑफ रिस्पेक्ट क्या है, फ्लिपेंसी क्या है, उसको पूरी डिस्पाइस फील करता है। इसकी वजह से वो अच्छे लोगों में बैठना उसको अच्छा लगता है, वो छिछोरेगिरी बंदों में उसको नहीं पसंद। ठीक है, अभी इसका ट्रैक देखते हैं। मैडम टाइमिंग है ना मेरे पास, 10 मिनट। सर बिल्कुल है, अब आराम से टाइम लीजिए, वी स्टार्टेड ऑफ लेट। तो हाँ लेट हुआ, मैं आई ऑलरेडी आई अभी थिंक एवरीबडी इज एंजॉयिंग, तो ऐसा कुछ हम रिस्ट्रिक्ट नहीं करते। आप एक टाइम घंटा, लीजिए सर। 1 घंटा 20 23 मिनट हो गए ना, इसकी वजह से बाकी कुछ नहीं। सर एक्चुअली मैं अभी कल परसों भी मैंने वेबिनार में बोला था कि एचएचएफ के वेबिनार्स ना लंबे चल जाते हैं, बिकॉज इतना इंटरेस्टिंग हो जाते हैं केसेस कि हम उसमें लाइक स्टोरी लाइक वो चलता रहता है, तो एवरीबडी एंजॉयज दैट। तो एचएचएफ के तो इनवेरिएबली लंबे ही जाते हैं। आप तो आइए नो एचएचएफ। प्रॉब्लम सर, द केसेस आर रियली नाइस, तो आप कंटिन्यू कीजिए, मैं आई टेक अप द क्वेश्चंस अगर बाद में आते हैं तो। आप आएंगे तब मिलेंगे, आप सेमिनार बिल्कुल तब सर। से मिलेंगे, जिन्होंने रस कैमरा निकाला था वो भाई लोग मेरे को आके मिलना है यार। इनिशियली क्या रहता है, ये बंदा नेचर लविंग पर्सन है यार। नेचर लविंग पर्सन, नेचर लव रूब्रिक में है। नेचर लव रूब्रिक में क्या, कुछ अपेक्षा नहीं, बस मैं देते जाता हूँ करते जाता हूँ, इससे मुझे आनंद मिलता है, सुकून मिलता है, और सब चीजें बैलेंस करने की कोशिश भी करता है। ये हारमोनी नहीं है, ये नेचर लव्स है। तब उसको इंजुरी फील्स होती है। कहाँ पे फील्स होती है, ट्रस्ट लेवल पे फील होती है, यार बहुत बढ़िया बंदा है यार, इंजुरी होगी। उसको क्या समझ में आता है, वर्ल्ड चेंजेस ड्रास्टिकली, यार अब लोग चेंज हो रहे हैं। हाँ, ऐसे भी लोग होते हैं। क्योंकि क्या होता है, हर एक का डायमेंशन होता है, वो डायमेंशन, जब जब वो डायमेंशन वाला आप गॉगल पहनते हो, उस हिसाब से आपको दुनिया नजर आती है ना। पहला डायमेंशन हमारा बहुत अच्छा था यार, लवेबल इंसान है, केयरिंग पर्सन। फिर थोड़ा धोखा होने के बाद में थोड़ा यार ये दुनिया ऐसी नहीं है, दुनिया बहुत बदल चुकी है, पहले लोग अच्छे थे, बहुत बढ़िया थे, अभी डेंजरस हो गए वर्ड। बाद में क्या होता है इसके साथ में, बिट्रेड, ट्रिक, डिसिव, चीटेड, है ना। कैनॉट बियर इनजस्टिस, तो ये खुद को मेरे साथ ये ऐसा क्यों, है ना, ये सही नहीं है, ये गलत है। ये जो स्टॉर्म ऑफ इमोशन क्रिएटेड इनसाइड हिज हेड, ये जो स्टॉर्म रहता है ना, ये ऐसे घूमता है उसके हेड में, और उसका धीरे 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 टेम्परामेंट बढ़ाता है, वेरी एंग्री, स्टॉर्म टर्न्स इनटू वॉर, खुद से ही चल रहा है वो, फील्स डिस्पाइज, suspicious of everything around him, and feels as if the world is very dangerous place। इसके ऊपर भरोसा करेगा यार, मेरे को बात बोलो आप, कितना वो सूक्ष्म तरीके से सब चीजें ऑब्जर्व कर रहा है, क्यों कर रहा है यार, धोखा हो गया है। मेरे अपने अगर मेरे नहीं है, मेरे अपनों ने अगर मुझे धोखा दिया है, तो बाहर वाले लोगों के ऊपर मैं क्यों भरोसा रखूं। हेलो, क्या फीलिंग है यार, क्या फीलिंग, जबरदस्त फीलिंग है इसकी। स्टैब इन बैक, एंग्री अबाउट पास्ट इवेंट्स, हेट्रेड एंड रिवेंज में जाता है, हेट्रेड फॉर पर्सन हु ऑफेंडेड, है ना, गुस्से का लेवल बढ़ते 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 बस रिलेशन ब्रेक करता है। यहाँ पे मैं आगे समझाऊं, किल एंड स्ट्राइकिंग और वायलेंस दोज हु बिट्रेड हिम, बराबर है, ठीक है। मैलिशियस, डिल्यूजन मदर हैज अ पेनिस, ये रूब्रिक समझने वाला रूब्रिक। मदर क्या है, हाँ? मदर, मदर भी धोखा देती है, ऐसा उसको फील हो, ये उसका डिलीजन होता है, किसका कुछ भरोसा नहीं भैया, मम्मी का भी कुछ भरोसा नहीं।
कब धोखा दे जाए कुछ पता नहीं। ये बंदे से आपको कैसे बिहेव करना है, एकदम प्रॉपर तरीके से बिहेव करना है। एक शब्द भी इधर उधर, वो मम्मी के ऊपर भरोसा नहीं रखता, मम्मी धोखा देंगे उसको ऐसा लगता है। और क्या चीज है यार, अपना एक शब्द भी इधर उधर हो गया तो पेशेंट टूट जाएगा अपने से। हेलो। इसको सही करो यार, ये बंदा बहुत सही है। इसको सही करके ना ये सही होगा। अभी फॉलोअप में क्या चेंजेस आ गए? रावगिरी के पहले, रावगिरी का मतलब भी समझाता हूँ, लेकिन फॉलोअप में क्या चेंजेस आ गए वो बताना भूल भूल जाऊंगा नहीं तो। पहले के इसका जो फॉलोअप था, वो रिकरेंट, जो उसके फिचुला होते थे, रिकरेंट माउथ अल्सर होते थे, सब स्टॉप हो गए स्लोली 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 स्लोली। और उसने पहले ही फॉलोअप में मुझे ये बोल दिया कि डॉक्टर साहब, जैसे एक सूखा पेड़ रहता है ना, मैं वैसे आया था आपके पास। अभी ऐसा लग रहा है उसको, अ, नए फूल, नए पत्ते आ रहे हैं। लेकिन बिलीव, क्या मजा आ रहेगा मुझे वो फॉलो। मराठी में क्या बोलते थे उसको, नव चैतन्य आ गया डॉक्टर साहब। जैसे एक सूखा हुआ पेड़ रहता है, वो हरा भरा जब होता है, वैसे मुझे अभी फील हो रहा है। पहले फॉलोअप में ये बोल दिया, मेरे हिसाब से केस खत्म हो गया। धीरे 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 उसका जो पापा के साथ रिलेशन था, वो भी अच्छा हो गया। स्लोली स्लोली, इतना नहीं अच्छा लेकिन, वो इनर कोर है, टाइम लगता, लेकिन ठीक है। अभी वो पापा से बातचीत करेगा, सब सब करता है स्लोली। नव चैतन्य आ गया डॉक्टर साहब मेरे पास, और कंप्लेंट्स स्लोली स्लोली कम हो गई। दूसरे केस में क्या फॉलोअप आ गया, उसने थोड़ा बिजनेस का एडेप्टेशन कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है यार, लोग ऐसे रहते हैं। ठीक है, अभी लोग बदल गए तो क्या करेंगे, उसकी जो ये थी, लोग क्यों बदल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए था। नहीं यार, ठीक है, अभी लोग बदल गए, उसने टेक इट इजीली। अब और बच्चे को बोल दिया, यार बच्चा तो अभी दुकान पे मत दो, तो फिर से पढ़ाई के लिए जा। एक साल दुकान पे तेरा वेस्ट गया है, तो पढ़ाई कर, बाद में देखते क्या है। स्लोली स्लोली उसके जो स्टोन बन रहे थे, जो स्टोन फॉर्म हो रहे थे, उसकी प्रोसेस बंद करना है। हेलो, ये केसेस में यूरेटर में स्टोन था सर, मैंने डोज दिया, स्टोन गिर गया, अच्छी बात है, नो डाउट। लेकिन कंप्लीट क्योर कब है ना, जब आप उसकी फैक्ट्री बंद करोगे, तब प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। तो मेन रूट कॉज क्या है, हमेशा ध्यान में रखिए आप, कि जब तक आप उसकी फैक्ट्री बंद नहीं करोगे, मेन रूट कॉज तक, जड़ तक नहीं जाएंगे, जो प्रोसेस हो रही है स्टोन बनाने की, उसको बंद करना है। ये स्टोन निकला तो खुश मत हो जाइए, वो करना है आपको, ध्यान में रखिए। तीसरी केस में ये हो गया, ठीक है, उन्होंने नहीं दिया मुझे प्रमोशन। उन्होंने प्रमोशन नहीं दिया, उसके ऊपर मेरी थोड़ी कीमत है, कीमत आएगी, है ना। मेरी फैमिली उसके ऊपर थोड़ी खुश है। पैसे के लिए तो मैं कभी झगड़ नहीं रहा था। मैं खाली झगड़ रहा था मेरा हक का प्रमोशन के लिए। ठीक है, मैं हंसी खुशी रिटायरमेंट ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, सर्विस पूरी करूंगा। कोई भी 33-35 साल में जैसे बिहेव कर रहा था, और 3 साल कर लूंगा यार, क्या फर्क गिरता है। धीरे 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 तीनों के जो टेम्परामेंट थे, उसमें थोड़े शांत 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 शांत, और एक्सेप्ट करने लगे कि दुनिया बदल रही है ना। हेलो। ये तीनों के फॉलोअप में चेंजेस आ गए। अभी रावगिरी, जो मैं राव सर से सीखा, उसको मैं, जैसे गांधीगिरी बोलते हैं ना, अ, गांधीगिरी कर रहे थे, वैसे हम उनके बच्चे हैं, राव सर के बच्चे हैं, उस हिसाब से हम एचएचएफ सब उनका बच्चा है यार। उस हिसाब से रावगिरी करते हैं। रावगिरी का मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूँ मेरे डायमेंशन के हिसाब से समझा। जब मैं ना 8-9 में पास आउट हुआ था, होम्योपैथी के लिए बोर्ड ढूंढ रहा था, लेकिन जैसा मुझे दिल से लग रहा था वैसे मिल नहीं रहा था, कि बस यस, यहाँ पे जाना है, सीखना है। जब, ऐसा था थोड़ा मुंबई में, और मैं कल्याण से स्टार्ट किया था ढूंढना। धीरे धीरे राव सर मिले, एकदम सिंपल, नॉलेज वाइज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है, लेकिन रहते थे सिंपल।
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना आसान है, बहुत ही आसान है, ये ट्रैक ऐसे जाता है। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होके ऑर्डिनरी बनना बहुत डिफिकल्ट है। सिंपल चीजें आप कॉम्प्लेक्स में समझा सकते हो, और फिर आके बहुत बड़े बड़े वर्ड्स लगा के आप समझा सकते हो। लेकिन सर ने क्या किया था, कॉम्प्लेक्स चीजें हमें अपने लैंग्वेज में, मेरे लैंग्वेज में ये समझे, हम सब स्टूडेंट को उनके उनके लैंग्वेज में वो समझा देते। तो ये हो गया राव सर। अगर राव सर यहाँ पे होते तो फटाक फटाक से 2-2 मिनट में ये रेमेडीज निकाल देते। अरे ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, 2 मिनट में वो अपने दिमाग में रह जाता है ना। तो इसमें क्या था, अनकॉमन एंड पिक्यूलियर तीनों केस में चल रहा था ये तीनों चीजें। पापा बिटरे सन, सन बिटरे पापा, बैंक बिटरे एम्प्लॉय, है ना। बिटरे का मतलब समझना था, वो मैंने आपको समझाया। ये थोड़ा अनकॉमन एंड पिक्यूलियर चीज नहीं लगी आपको तीनों केसेस में? 100% लगी। उसके आगे, कॉइन हैज टू फेसेस। हाँ यार, एक बंदा जो इतना प्यार भरा है, लवेबल इंसान है, बंदे में हेट्रेड ये इमोशन भी है ना, दो दो, वेस्ट और ईस्ट, नॉर्थ और क्या, साउथ, दोनों की इमोशन है ना, है ना। आगे ना दिखने चाहिए अपने। एक जो बंदा पीसफुल है, वो वॉर सिचुएशन में भी चला जाता है यार। ये अगर आप समझेंगे ना, एक बंदे की जर्नी अगर आप समझेंगे ना, तो वो कौन से भी मुकाम पे आपके पास आया ना, तो आप फट से उसको दवाई दे सकते हैं। हेलो, वो लवेबल फेज में आया तो भी आप दवाई दे सकते हैं, लवेबल और पीसफुल सिचुएशन में आया तो भी आप दवाई दे सकते हो, वो ट्रेड और वॉर सिचुएशन में आ गया तो भी दवाई दे सकते हैं। बस उसको देखना है वो कौन से स्टेप पे है, जिंदगी के कौन से स्टेप पे है ना। तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, ये पर्सनैलिटी में चेंजेस आते हैं उससे। क्रक्स ऑफ द रेमेडी, जिसके ऊपर सब ये अपन बात कर रहे हैं, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा ट्रस्ट और विश्वास करता है आदमी, वही उसको धोखा है। ये रस गमला का क्रक्स, उससे उसको धोखा होता है ना। राउसर रहते तो कितने ये तीनों चीजें एकदम आसान तरीके से, मैं 1-1.5 घंटे से बकबक किए जा रहा हूँ। ये राउसर होते थे, ये तीनों चीजें एकदम 2 मिनट में खत्म, और ये दिमाग में रहते थे, है ना। आसान चीजें ज्यादा दिमाग में रहती है कॉम्प्लेक्स चीजों से। कंसर्न क्या था पेशेंट का, ये भी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसर्न क्या था, फियर था, डाउट था, सस्पिशियस है, वही कंसर्न लेके आता है अपने पास। एडेप्टेशन क्या करता था, ब्रेकिंग द रिलेशंस, वो जिससे प्यार होता था वो रिलेशन ब्रेक करते जाता था, खटक खटक खटक। प्यार होता था, धोखा मिलने के बाद वो रिलेशन ब्रेक करते थे। किसी ने, वो फ्लिपेंसी वाले लोग पसंद नहीं थे, इनजस्टिस किया हुआ किसी को पसंद नहीं है, किसी को झूठ बोलना उसको पसंद नहीं आता, कोई न्याय नहीं देता था उसको पसंद नहीं, कोई चीट करता था, ट्रिक करता था, बिट्रे करता था, ये उससे सीधा बातचीत बंद, कुछ संबंध नहीं, सीधा ब्रेकिंग द ब्रेक, इंजुरी, इंजुरी हो गई उसको, ट्रस्ट लेवल पे इंजुरी हो गई ना, क्यों बात करना उनसे, बात ही खत्म, आगे जाना ही नहीं। रिएक्शन क्या आता था, एंगर और इरिटेबिलिटी हो रही थी। नीड क्या थी यार उसकी, यस मेरे को यार ज्यादा बहुत बड़ी नीड थी, फिर और जस्टिस, मेरे साथ न्याय करो यार। हाँ, विश्वास और जस्टिस, न्याय और विश्वास, ये दोनों चीजें साथ साथ। वांट क्या था, उसके बिना वो रह नहीं सकता था, वो तो था ट्रस्ट। ये उसको मस्त था जिंदगी, वहां पे वो इनर कोर पे वो सबसे ज्यादा तू था, है ना। मूवीज एग्जांपल मैंने आपको बताया, थैंक यू के पहले, मूवीज एग्जांपल के पहले। अभी ये हाय सैमस के पर्सनालिटी के साथ कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? बराबर है, हाय सैमस बंदा इतना बढ़िया नेचर वाला बंदा लगता है यार। ये बंदा बेड, डिजायर टू रिमेन इन बेड में शुरू शुरू में रहता है, कुछ हुआ तो, हाँ डॉक्टर आप देख लेना, कुछ हुआ तो रॉन्ग सपोर्ट में भी जाता है अपने साथ, एज अ फिजिशियन के साथ, है ना। ये बंदा जा रहा है, ये बेड में थोड़ी है ना। आगे चल के ये इतना लवेबल इंसान रहता है ऐसा, लवेबल नहीं है, लेस्बिसियस, नेकेड वॉन्ट्स टू बी, है ना।
आइसैमस में कितने ऐसे रूब्रिक है जो उसको पर्सनालिटी को गंदी बनाते हैं, है ना। यहाँ पे ऐसा कौन सा रूब्रिक दिखा, कौन सी फेजेस दिखे कि वो खराब हो। आइसैमस पर्सनालिटी इज टोटली डिफरेंट। और सबसे बड़ा डिफरेंट क्या है, वहां पे फियर ऑफ बीइंग बिट्रेड है। फियर फियर फ्यूचर से रिलेटेड है, अभी तक बिट्रे नहीं हुआ है, वो फियर है उसको, वो भाग जाएगा। भागना पसंद है आइसैमस को, बिट्रे होने से पहले। समझो आप। हाँ, नहीं तो दोनों को एक साथ, जो मेरी गलती हुई आप मत करो। बिट्रे होने से पहले भागता है आइसैमस, बचता है ना। अगर समझ लो एक बच्चा आ गया, मेरे को उसको इंजेक्शन देना है, उसको समझ में आ गया कि डॉक्टर साहब इंजेक्शन, वो उसके माँ बाप के ऊपर भी भरोसा नहीं करेगा। वो भाग जाएंगे, सीधा बाहर कैबिन के बाहर भाग जाएंगे। ये फियर ऑफ बीइंग बिट्रेड। बिट्रेड में तक जाता नहीं है, रस गया ना, बिट्रे हो चुका। रस जो था उसका इनर कोर था, वो टूट गया है। जिंदगी में सब चीजें अभी बुरी दिखने लग गई, रस गया था। आईएसएमएस ऑलरेडी लेस्पीसियस में पढ़ा है ना। मूवीज एग्जाम्पल। हाँ, डिप्रेशिएट की शेटिंग के लिए आईएसएमएस एक ही रेमेडी था, ज्यादा नहीं था कुछ। थैंक यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर राव सर, मिलिंद राव सर। ये लेक्चर में डॉक्टर कृष्ण कुमार धिंडे, जो हमारे मेंटर है, सीनियर मेंटर है, मेरे सीनियर है, उनको डेडिकेट करना चाहता हूँ। क्योंकि इनकी वजह से ही मैं रस गैबला सीखा। ये जो फर्स्ट पर्सन थे, इन्होंने मुझे रस गैबला सिखाया। थैंक यू सर। थैंक यू निखिल सर। ये हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट जबरदस्त, डॉक्टर मयूर सर, डॉक्टर सुनील गोडके सर, थैंक यू। लवली राजू सर, थैंक यू। ये हमारी टीम है जैक्स की। जब आप एचएचएफ में आएंगे तब जैक्स के आपको पता चलेगा। थैंक यू जैक्स। ये हमारी फैमिली है। थैंक यू बीजेन 360। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच राशि जी, डॉक्टर राशि जी, थैंक यू। एंड डॉक्टर पल्लवी चतुर्वेदी, ये जो मैडम है, एचएचएफ की मैडम है, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद बोलता हूँ। थैंक यू। थैंक यू। आपको थैंक यू कुछ सो क्यूरी, मच सर, थैंक यू सो मच। आपको कुछ क्यूरी, एक मिनट एक्चुअली एक मिनट, आपको कुछ क्यूरी रहेंगी ना, तो मेरा नंबर है, आप पर्सनली मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। हाँ? हेलो। हाँ बिल्कुल सर। सो ऑल ऑफ यू हैव हर्ड दिस वंडरफुल सेशन हाँ by Dr. Vishal, and the way he has thanked pura HHF, it's amazing. HHF family is actually amazing because I've been interacting with all of you for such a long time now. And हाँ even I am thankful to Dinde sir and Pallavi ma'am, both of them. हाँ They हाँ have really been such support for Homeopathy 360 also, क्योंकि हाँ। दे वर द फर्स्ट टू पीपल जिन्हें हमने अप्रोच किया था जब हमने उनसे ये कहा था कि हम एचएचएफ के सारे स्पीकर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे लाना चाहते हैं सर। तो क्या बात। इट्स अ प्लेजर फॉर अस आल्सो टू हैव ऑल ऑफ यू ऑन आवर प्लेटफॉर्म। सो हाँ, अब नाउ दैट वी आर एंडिंग दिस सेशन, अगर आप लोग के कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी क्वेश्चंस है, तो वो आप अभी इस पे टाइप कर सकते हैं। हम अभी थोड़ा टाइम सर का और लेंगे, और अगर कोई क्वेरीज इस टाइम है तो सर अभी अभी आंसर कर देंगे। अदरवाइज सर ने आपको खुद ही कह दिया है कि आप डायरेक्टली उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, दैट्स नो प्रॉब्लम एट व्हाट्सअप ऑल। कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, व्हाट्सअप कर दीजिए, बिल्कुल। कोई दिक्कत। तो इफ यू और हैव आप समझे, मैंने लेक्चर शुरू होने से पहले एक बात बोली थी आपको, थोड़ा लेक्चर आज डिले शुरू हुआ है ना, जी है ना। सर, वो तो तो आपने आपने मुझे वेटिंग करवाया ना। हेलो। तो मैं गुस्सा नहीं हुआ, लेकिन अपना जो बंदा है रस गया, उसको वेटिंग से वो गुस्सा होता है। उसका रूब्रिक है अपने पास, एंगर व्हेन वेटिंग। उसको वेटिंग सहन नहीं होता। वो वेटिंग, यार मेरे मेरे से वेटिंग कर रहे हैं यार। ये मैंने अभी लगाया है रूब्रिक, केस में नहीं लगाया था। तो जस्ट ऐसे ही बात हुई, इसकी वजह से बोला है। उसको डिस्पाइस फील होता है, अगर किसी ने वेटिंग कराया ना, तो उसको डिस्पाइस फील, उसको गुस्सा आता है। ठीक है ठीक है, आगे।
जी, तो अगर आप लोग के कोई भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज आप लोग टाइप कीजिए। पर सर, मैं आपको बता रही हूँ कि इतने सारे थैंक यूज आ रहे हैं कमेंट्स में। सो थैंक यू फॉर द वंडरफुल सेशन, थैंक यू फॉर वंडरफुल वेबिनार, थैंक यू। and such a nice case and a beautiful presentation of Ras Glabra by Dr. Aditya. Dr. Madhuri says great description of Ras Glabra, and thank you, super session Vishal sir. अच्छा, डॉक्टर राजेंद्र पटेल सर पूछ रहे हैं कि पोटेंसी और रेपिटेशन के बारे में सर आपने नहीं बताया है, तो वो प्लीज बता दीजिए। नहीं, वो उसका हर एक का जजमेंट अलग अलग है। मेरे हिसाब से 200 पहली पोटेंसी, क्योंकि उसका रीजन भी बोलता हूँ मैं। सी, पैथोलॉजिकल केसेस में स्लोली पोटेंसी जाना है या लोअर पोटेंसी से जाना है। और जहाँ पे मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब, बिटरे फीलिंग, ये बहुत एक्सट्रीम इमोशन है ना यार, अंदर से टूटा है ना बंदा, तो उसको उतना ही बॉम्ब लगेगा, थोड़ा ज्यादा बड़ा बॉम्ब लगेगा वो ठीक होने के। इसके लिए मैंने उसको 200 पोटेंसी दिया। ये कैलकुलेशन हर एक का अपने हिसाब से अलग अलग है। मेरे हिसाब से आप क्या करो, आप 30 से शुरू शुरू करो। और वो तकलीफ से ज्यादा उसकी जो मेंटल इंजुरी है ना, ट्रस्ट लेवल की, वो जब तक नहीं ठीक होती तब तक आप धीरे धीरे पोटेंसी बढ़ाते जाओ। गॉट इट? हेलो? So I hope you have got your answer, everybody. And any more questions, बस जल्दी से आप लोग टाइप करिए so that I'll take up those questions. Already 10:30 हो गया, हम सर का बहुत टाइम ले चुके हैं। तो I मैं also मार्केट में have बैठा हूँ, मेरा पूरा मार्केट बंद है आज। मैं अकेला बैठा हूँ। नहीं, थैंक यू सो मच सर, क्योंकि आज का थोड़ा ऐसे सब हैफेजर्ड वो हो नहीं, गया। ठीक है, ठीक टीम कुड नॉट रीच होम, आई कुड नॉट रीच होम, तो वो है। हाँ, बिल्कुल। Then can we get this session recording? Obviously, every session with HHF is recorded, and you will get the recording on our YouTube channel. तो कुछ भी आपका मिस हुआ है, कहीं भी कुछ इशू हुआ है, जैसे बीच में हमारा थोड़ा डिस्कॉर्ड हो गया था, तो वो आप लोग को YouTube पे मिल जाएगा. So everybody will find this whole recording on YouTube for all the HHF speakers, and for Vishal sir also, the recording will be available. So, any more questions? So, I guess, sir, there are no more questions, but hundreds of वेरी comments गुड। that thank you and excellent session and very nice session. And indeed, sir, it was a beautiful session. So, thank you so much. We'll take your leave, sir. Thank you. मैं बहुत लेट हो गया है, I can understand. So, very quickly, all of you will subscribe to Homeopathy 360 because you will find all these mentors there, all the speakers, all the webinar updates, webinars, and articles from many teachers from across वेबि India. वेबिनार और सेमिनार ज्यादा से ज्यादा अटेंड करो, बस आप सबके साथ रहने के लिए बहुत मजा आएगा। डोंट वरी। बिल्कुल, इंटरेक्शन से हम काफी केसेस देख देख कर सीख जाते हैं. सो यस, यस। प्रैक्टिकल लर्निंग इज व्हाट ऑल ऑफ अस नीड. एंड बहुत ज्यादा बढ़ाना है थैंक्स. अपने को होम्योपैथी, अपना मिशन है होम्योपैथी को बढ़ाओ। ये एरा में होम्योपैथी क्या है वो लोगों तक जल्द ज्यादा से ज्यादा पहुंचाओ, सिंपल लैंग्वेज में। बिल्कुल सर, इसी इसी ड्रीम से राव सर ने स्टार्ट किया होगा सब कुछ, और कैसे चीजें मेड इट इनटू सच अ बिग फैमिली ऑफ एब्सोल्युटली, एचएचएफ. तो एब्सोल्युटली। ऐसे ही आप लोग सीखते रहो.